जय गुरु जी। गुरु जी को सादर प्रणाम, नमस्ते। और आई हुई सभी संगत को प्यार भरी नमस्ते। संगत जी, थैंक यू सो मच। आज गुरु महाराज की आज्ञा हुई है और आपके थ्रू मुझे आपने अपने प्लेटफॉर्म पे बुलाया है, सो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एंड लाइक Karan uncle just said कि please auntie, we would like you to share your journey with Guruji. So I will definitely do that with pleasure. But what I can see is कि Guru Maharaj की let me see, is this better? No. But चलो anyway, so बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। आप लोग सब यहाँ आए और इट्स माय प्रिविलेज लाइक ऑलवेज। जब भी गुरुजी का हुक्म होता है, सो इट्स रियली अ प्रिविलेज। एंड गुरुजी जानते हैं कि इसलिए पर्टिकुलर डे पे वो देते हैं मैसेज कि टुडे यू हैव टू शेयर योर जर्नी। एंड किसको सुनवाना है, किस किस का कल्याण होना है, that Guruji knows. So once again, thank you so much, Guruji। और संगत जी आप सबको भी नमस्ते, बहुत बहुत थैंक्स। So my journey with Guruji, like we say, what I know in this lifetime, 1989 में शुरू हुई थी गुरदासपुर में। मेरे हस्बैंड आर्मी से रिटायर हुए हैं और 1989 में हम गुरदासपुर में थे। मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग गुरदासपुर में थी। हमें गुरुजी के बारे में कुछ नहीं पता था। एंड ऑल्सो संगत जी, वी आर नॉट फ्रॉम अ फैमिली जहाँ कभी भी किसी गुरु के पास मेरे पेरेंट्स गए हों या हमें कभी लेके गए हों, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। सो बट अपना शिव जी का, शंकर बाबा जैसे हमारे घर में कहते हैं, ही वॉज द हेड ऑफ द फैमिली, आ बिलवड डेटी। और बहुत प्यार था हमारे घर में शिव जी के लिए। हम प्यार से शंकर बाबा कहते थे, आज तक शंकर बाबा कहते हैं। सो नाउ इन 89 मेरे हस्बैंड के जो बॉस थे, uh, उनका मैसेज आया मेरे हस्बैंड को ऑफिस में ही सैटरडे को कि आप आइए, कल कमांडर के गुरुजी आ रहे हैं, तो आप आइए और अपनी वाइफ को भी लेके आइए। सो माय हस्बैंड सेड कि कमांडर के सबऑर्डिनेट ने बोला था मेरे हस्बैंड को। तो उन्होंने कहा कि सर, विद अपॉलजीज, आई जस्ट विल रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज डू नॉट माइंड, बट हम नहीं आएंगे बिकॉज वी आर नॉट इंक्लाइंड टूवर्ड्स एनी गुरुज एंड नाइदर वुड वी लाइक टू गेट इन्वॉल्व। सो उन्होंने कहा नहीं, आप जाइए, अपनी वाइफ से बात करिए, मे बी शी विल बी इंटरेस्टेड टू कम। तो उन्होंने कहा ओके सर। घर आके इन्होंने मेरे से बात की, तो हम दोनों की यही राय थी कि आई डोंट थिंक वी शुड गेट इन्वॉल्व विद एनी गुरुज। सो दैट वाज इट। ये सैटरडे की बात है और नेक्स्ट डे संडे को गुरुजी ने उनके घर आना था। सवेरे उनका फोन आया मेरे हस्बैंड को। माय हस्बैंड वाज अ मेजर देन, और जो ब्रिगेड के मेजर थे उसका शॉर्ट फॉर्म होता है बीएम, ब्रिगेड मेजर। दैट वाज माय हस्बैंड्स अपॉइंटमेंट। तो उन्होंने कहा कि आप आए नहीं। सो माय हस्बैंड सेड ओके सर। तो उन्होंने मुझे कहा कि देखो मेरे बॉस हैं एंड इट्स वोंट बी नाइस इफ वी डोंट गो, सो वी शुड गो। तो फिर हम जल्दी से तैयार हुए और हम उनके घर चले गए। जब हम उनके घर गए संगत जी, सो इट वाज अ बड़ा सा ड्राइंग रूम था और बहुत ज्यादा लोग नहीं थे, 12-13 लोग थे। वो कारपेट पे बैठे हुए थे और एक सिंगल सोफा था सामने। उसके ऊपर देयर वाज वन यंग जेंटलमैन सिटिंग, वेयरिंग अ वेरी नाइस क्रीम सफारी सूट। ऑफ कोर्स दिस वाज गुरुजी। सफारी सूट पहना हुआ था और वेरी स्मार्ट शाइनिंग क्रीम शूज। तो आई अज्यूम्ड कि ये गुरुजी होंगे, बट वहां का कोई तौर तरीके के बारे में नहीं पता था, प्रोटोकॉल के बारे में नहीं पता था। तो हम जब गए तो कुछ लोग बैठे हुए थे ऑलरेडी।
सो मैं पीछे ही ड्राइंग रूम में पीछे, जहाँ बाकी लोग आगे कारपेट पे थे, मैं वहीं बैठने लगी। और जब मैं बैठ रही थी तो मेरा आई कांटेक्ट हुआ गुरुजी के साथ। एंड संगत जी, गुरुजी ने बड़े प्यार से, आई जस्ट लुक्ड एट हिम एंड लाइक दिस, विद उंगली के इशारे से उन्होंने अपनी तरफ बुलाया। तो बैठने नहीं बैठी थी, आई जस्ट वेंट स्ट्रेट टू हिम और मैंने नमस्ते किया। आई डिड नॉट नो कि प्रणाम करना है, चरण वंदना करनी है, बट आई डिड नमस्ते टू हिम। एंड ही जस्ट सेड, साथ में जो बैठे थे आंटी, उनको उन्होंने कहा, आंटी इन्हू अंदर ले चल। सो उन्होंने इशारा किया, गुरुजी ने, साइड में कमरा था। सो दैट आंटी जी, शी जस्ट गॉट अप, और मैं, गुरुजी भी उठ गए और मैं उनके, आंटी के पीछे और मेरे पीछे गुरुजी साथ वाले कमरे में चले गए। तो वहां जाके मुझे गुरुजी कहते हैं, चल हुन तू पुट्ठी लेट जा। आई वॉज वंडरिंग कि क्या कह रहे हैं और व्हाट इज गोइंग टू हैपन। बट संगत जी, देयर वाज नो ऑब्जेक्शन। और ऑल्सो आई वॉन्ट टू से, जब हम गए थे, कोई हमारे दिमाग में कोई भाव नहीं था। प्रीवियस डे जो भाव था कि हम किसी गुरु के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते, बट उस दिन हम बड़े प्रेम भाव से गए थे कि इनके बॉस हैं और हमें जाना चाहिए। ना ही कोई मन में ख्याल थे कि गुरु हैं, क्या पहना होगा क्या नहीं, कोई भी ख्याल हमारे दिल में नहीं था। और हम गए। सो जैसा गुरुजी ने कहा, आई जस्ट फॉलोड हिम विदाउट एनी ऑब्जेक्शन। सो कहते मैनू तू हुन पुट्ठी लेट जा। तो संगत जी, मैं लेट गई अपने पेट के बल, और गुरुजी घुटनों के बल मेरे साथ आके बैठ गए। और एक स्पून उनके हाथ में था, उन्होंने वो स्पून अंदर लेके गए थे साथ में। तो वो स्पून उन्होंने मेरी बैक पे, पूरा पूरे स्पाइन पे, ऊपर से लेके नीचे तक घुमा रहे थे। और उस स्पून को गुरुजी देख रहे थे नीचे। और मुझे कहते, ले, ऐते पूरी हिली पई है। संगत जी, हियर आई वुड लाइक टू टेल यू दैट उस समय गुरदासपुर में आई वॉज सफरिंग फ्रॉम एक्यूट बैक पेन। इट वॉज क्वाइट बैड, बट ऐसा नहीं था कि मैं चल फिर नहीं सकती थी। आई कुड वॉक, आई कुड डू माई, अपने मैं सारे काम भी कर लेती थी। बट कभी कभी मतलब ऐसा अटैक होता था दैट आई वॉज नॉट एबल टू स्ट्रेटन माई सेल्फ। और इवन ऑन अ डेली बेसिस दर्द रहती थी, बट किसी वक्त एक्यूट हो जाती थी। तो ये संगत जी और किसी को नहीं पता था एक्सेप्ट माई फैमिली। बट गुरुजी न्यू, एंड दिस इज द फर्स्ट थिंग ही डिड, एंड ही सेड, सो कहते ऐते पूरी हिली पई है। और गुरुजी ने वो स्पून नीचे रखा और अपना हाथ, ऐसे जो हाथ था, पूरा मेरी लो बैक से लेके थोड़ा दबाव डालते हुए ऊपर तक ले गए। पूरी मेरी बैक में गुरुजी ने वो हाथ घुमाया। और फिर मुझे कहते हैं, चल हुन तू खड़ी हो जा। संगत जी, मैं खड़ी हुई। और मैंने तब महसूस किया कि वो जो मेरी बैक में इतनी पेन होती थी, शूटिंग पेन होती थी जब मैं खड़ी होती थी या मैं अपने पाँव पे दबाव डालती थी, दैट हैड गॉन। बिल्कुल भी नहीं थी वो पेन। आई कुड नॉट बिलीव इट। फिर मैंने दूसरे पाँव पे भी दबाव डाला, एंड देयर वाज नो पेन एट ऑल। सो ऑनेस्टली संगत जी, इट वाज नो लेस देन अ मिरेकल फॉर मी। और गुरुजी वहीं खड़े हुए थे। ही स्माइल्ड एट मी, आई जस्ट स्माइल्ड बैक एट हिम, एंड कहते मैनू, चल हुन तू बाहर आ जा। सो गुरुजी चल पड़े बाहर, जहाँ मेन ड्राइंग रूम में दरबार जहाँ बैठे हुए थे गुरुजी। और जाके उस सिंगल सोफा पे गुरुजी बैठ गए, और मैं भी आके वहां बैठ गई। एंड संगत जी, आई, टू बी ऑनेस्ट, आई डोंट रिमेम्बर इफ देयर वाज एनी शब्द गोइंग ऑन, बट देयर वाज ऑल साइलेंस, कोई बात नहीं कर रहे थे। तो हम वहां जाके बैठ गए। और थोड़ी देर के बाद जो आंटी थे, द कमांडर्स वाइफ, मिसेस कटोच, उन्होंने गुरुजी को आके कहा, गुरुजी कम लेट्स हैव लंच। एंड शी नेवर सेड लंगर, शी जस्ट सेड, गुरुजी कम लेट्स हैव लंच। और गुरुजी खड़े हो गए। तो दूसरे कमरे में, डाइनिंग रूम में चल पड़े, और सभी बाकी जो बैठे थे, हम सब पीछे पीछे उस कमरे में चले गए। वहां पे संगत जी 2 टेबल्स थी, एंड देर वॉज अ सीटिंग फॉर मे बी 6 और 8 हर टेबल पे। और
लंच वॉज सर्व्ड, और जैसे सब बैठ के टेबल चेयर पे लंच करते हैं फ्रेंड्स के घर में, वैसे ही लंच हो रहा था। आपस में हल्की फुल्की बातचीत हो रही थी, जैसे फ्रेंड्स के साथ फैमिलीज के साथ हम करते हैं। इट वाज जस्ट लाइक दैट। एंड गुरुजी भी बातें कर रहे थे। अब संगत जी, मैं जहां बैठी थी जिस टेबल पे, बिल्कुल मेरे सामने गुरुजी बैठे हैं, लाइक। एंड बात करते करते सडनली मैंने रियलाइज किया कि गुरुजी मेरी तरफ स्टेयर कर रहे हैं, मेरी तरफ एकटक देखने लगे। और गुरुजी का मुंह थोड़ा सा लाल हो गया। मुझे समझ नहीं आई कि ऐसा क्यों हो रहा है और गुरुजी क्यों मेरी तरफ ऐसे एकटक देख रहे हैं। फिर एकदम गुरुजी ने, संगत जी, ऐसा हाथ ऊपर किया और ऊपर देखते हुए अपना हाथ नीचे ले आए, मुट्ठी बंद थी। और गुरुजी ने मेरे सामने वो हाथ किया और मुट्ठी मेरे सामने खोल दी। और मैंने कहंदे, चल ए तू खा ले हुन। संगत जी, मुझे समझ नहीं आया क्या था, क्या हुआ। आसपास जो सब बातें कर रहे थे बंद कर दी, सब चुप हो गए, साइलेंस हो गया। बट मुझे, आई डिड नॉट नो द सिग्निफिकेंस ऑफ इट। मेरे मन में जो ख्याल आया था उस वक्त वो था कि वाई इज ही शोइंग ऑफ, वाई इज ही डूइंग दीज ट्रिक्स, लाइक कई गुरुजीज करते हैं, दे प्रोड्यूस थिंग्स। एंड that was the thought that came to my mind. And but few moments that thought was there. बट गुरुजी ने मुझे बोला, ले ए तू खा ले। एंड संगत जी, वो उन्होंने मेरे हाथ में डाल दिया। वो गीली गीली पंजीरी थी, तो मैंने वो खा ली। एंड फिर गुरुजी का मुंह भी जो एकदम लाल हो गया था, धीरे धीरे वो नॉर्मल होने लग गया। फिर मैंने वो पंजीरी खा ली। फिर थोड़ी देर के बाद जब गुरुजी बिल्कुल नॉर्मल उनका फेस हो गया, ही जस्ट गॉट अप, टेबल से उठे और उधर ड्राइंग रूम की तरफ चल पड़े। सब बाकी भी खड़े हो गए। सो मैं भी खड़ी हुई, बट आई वॉज स्टिल अ लिटिल शेकन अप, आई डिड नॉट रियलाइज व्हाट हैपेंड। और मुझे उस वक्त इस बात का इम्पोर्टेंस का बिल्कुल नहीं पता था। आई हैड नो आइडिया व्हाट इज डिवाइन प्रसाद एंड व्हाट इज द ग्रेट फॉर्चून, कि अगर ये गुरुजी दें तो मतलब क्या, सच अ बिग थिंग इट इज। फिर मेरे पास कुछ लोग आए, वो जो थे, उन्होंने बोला, दैट्स सो लकी, दैट्स सो लकी। बट आई वाज, मैं बिल्कुल चुप थी, मुझे नहीं समझ आया। सो सब पीछे पीछे गुरुजी के ड्राइंग रूम में चले गए। एंड मेरे हस्बैंड मेरे पास आए, कहते हैं कि सम पीपल आर टेलिंग मी कि जब गुरुजी ये प्रसाद देते हैं तो वी मस्ट शेयर विद एवरीबडी। आई सेड, बट आई डोंट नो, ही टोल्ड मी तू खा ले, मैं खा लिया। He didn't tell me to give it to anybody. So, I mean, all this was new to me, but I didn't think about it because this was happening fast. और फिर हम दोबारा ड्राइंग रूम में चले गए, संगत जी। और इसके बाद फिर लंच के बाद गुरुजी अपने सोफे पे बैठ गए, दूसरे सोफे पे जाके बैठे, नॉट ऑन दैट वन। और बाकी सब कुछ सब हम गुरुजी के आसपास नीचे बैठे हुए थे। गुरुजी का जो मैजिक था ना, बस मेरे पर इतना उसका असर हो गया था दैट विदाउट रियलाइजिंग मैं गुरुजी के, टुडे आई कैन से, मैं गुरुजी की हो गई थी। मतलब इट वाज, देयर वाज जॉय इन माय हार्ट, नॉट बिकॉज ही गेव मी द प्रसाद, बिकॉज आई डिड नॉट नो व्हाट इट मेंट, बट जस्ट देयर वाज जॉय टू बी देयर सिटिंग विद हिम। सो गुरुजी हल्की फुल्की बातें सबसे कर रहे थे, मजाक भी कर रहे थे। फिर थोड़ी देर के बाद मेरे हस्बैंड को लगा कि शायद हमको अब चले जाना चाहिए, काफी देर हो गई। सो और हमने गुरुजी से कहा कि अच्छा गुरुजी, अब हम चलते हैं। सो गुरुजी गेव सच अ स्वीट स्माइल एंड ही सेड कि ठीक है, हुन तुसी चलो, कदी साडे वल भी आओ ना। एंड ही गेव हिज एड्रेस ऑफ जलंधर डिफेंस कॉलोनी। एंड ही सेड, हाँ आओ, कदी साडे वल भी आओ ना। हमने कहा जरूर आएंगे गुरुजी। तो फिर हमने गुरुजी को प्रणाम किया और हम चले गए। सो गुरुजी अभी भी वहीं बैठे हुए थे, एंड सम पीपल वेयर, टुडे आई विल रेफर टू देम एज संगत, दे वर सिटिंग देयर। सो संगत जी, दैट वाज द फर्स्ट मीटिंग विद गुरुजी। एंड आई कैनॉट टेल यू, टुडे आई फील सो फॉर्चुनेट, सो थैंकफुल टू गुरुजी, कि गुरुजी ने इतने प्यार से बुलाया अपने पास। देखिए संगत जी, जब गुरुजी बुलाते हैं
जब वो चाहते हैं कि आप आओ, आप वहां पहुंच जाएंगे. You may have some resistance. We had an objection initially, but I will not call it a resistance. But some people do have resistance, but जब गुरुजी चाहते हैं, आप वहां जरूर पहुंचेंगे. So that was the divine meeting with Guruji. There is such a beautiful shabad na that uh, कि जब मैं तेरे दरबार में आया. So for me, जब मैं तेरे दरबार में आई गुरुजी, that is the most divine day and the start of my beautiful journey with Guruji. So I did not want to not share this because that's how it began. एंड समहाउ कभी मैं सोचती हूँ कि मैं बहुत बार ये बता चुकी हूँ, एंड मे बी आई शुड नॉट ऑलवेज शेयर दिस, बट संगत जी हमेशा गुरु जी मेरे से ये वाला फर्स्ट जो मेरी जर्नी जब शुरू हुई, गुरु जी हमेशा मेरे से शेयर करवाते हैं. और फिर हम जैसे गुरुजी ने कहा था कि तुसी आना मेरे को जलंधर, तो हम आफ्टर सम टाइम, एक दो महीने के बाद हम गुरुजी के पास गए. वी ड्रोव डाउन टू जलंधर, एंड जलंधर में हमारे कुछ और फ्रेंड्स भी थे, तो हम जलंधर गए गुरुजी के पास. सो देयर वाज नो सिस्टम ऑफ इन्फॉर्मिंग हिम, एंड नाइदर डिड वी हैव एनी मोबाइल फोन्स देन. दिस इज 1989. लैंडलाइन भी हमारे घर में नहीं था. इट वॉज एन ओनली एन आर्मी फोन. और ना हमें कुछ पता था कि गुरुजी का फोन और नथिंग. जो एड्रेस गुरुजी ने दिया था, हम वहां पहुंच गए. और जब अंदर गए तो संगत जी, गुरुजी बैठे हुए थे और कुछ लोग वहां बैठे थे. तो गुरुजी हमें देख के बहुत खुश हुए और बिल्कुल बच्चे की तरह ही स्माइल्ड. हिज फेस वाज ग्लोइंग एंड पिंक. एंड जो वहां संगत बैठी थी, गुरुजी सेड, ए मैनू मिलन आयन, एक गुरदासपुर आयन मैनू मिलन. बड़े खुश थे. सो संगत जी, गुरु जी को सिर्फ प्यार चाहिए. जब हम दिल से गुरु जी को प्यार करते हैं, गुरु जी के लिए एनीथिंग वी डू, विच इज ओनली विदाउट एनी अदर मोटिव, जस्ट फॉर गुरु जी इज लव, जस्ट फॉर गुरु जी बहुत खुश होते हैं. सो फिर हम वहां बैठे, हमें चाय प्रसाद मिला. आज मैं चाय प्रसाद कहती हूँ, पहले कुछ हम कभी नहीं चाय प्रसाद कहते थे, चाय कहते थे. तो हम वहां बैठे चाय. आई हैड गॉन देयर विद बोथ माय चिल्ड्रन, और हमारी जो हेल्प थी, एक छोटी लड़की, वो भी हमारे साथ थी. तो कुछ देर हम वहां बैठे. फिर हमने सोचा कि गुरुजी को मिलने के बाद हम अपने फ्रेंड्स को मिलने जाएंगे. तो हमने गुरुजी से आज्ञा ली कि गुरुजी हूं नसी चलिए. तो गुरुजी कहते, नहीं 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 मेजर साहब, ही एड्रेस्ड माय हस्बैंड, मेजर साहब रुको, हुन तुसी भी साडे नाल चलो. सो वी अंडरस्टूड कि गुरुजी कहीं जा रहे थे. तो फिर गुरुजी खड़े हो गए और गुरुजी बाहर आ गए. जलंधर का जो मंदिर है, दैट वाज गुरुजी's हाउस. देन गुरुजी वी यूज्ड टू ऑलवेज से, इवन इन एम्पायर स्टेट संगत जी, वी यूज्ड टू ऑलवेज से वी आर गोइंग टू गुरुजी's. जैसे हम अपने फ्रेंड्स का नहीं बोलते, आई एम गोइंग टू माय सिस्टर्स प्लेस, माय मॉम्स प्लेस, यूज्ड टू ऑलवेज से आई एम गोइंग टू गुरुजी's, व्हिच वाज गुरुजी's होम. सो हम जब बाहर आ गए तो गुरुजी भी आए. तो गुरुजी की गाड़ी वहां लगी हुई थी. ही वॉज प्रोबेबली ही हैड प्लान टू गो समवेयर. तो एक मिनट गुरुजी वहां खड़े हुए, अपनी गाड़ी की तरफ देखा, फिर हमारी तरफ देखा, और कहते, नहीं ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ चलांगे. तो फटाफट फिर मेरे हस्बैंड हमारी गाड़ी, क्योंकि हमने सोचा गुरुजी जहां जा रहे हैं वहां चले जाएं, फिर हम उनके साथ पीछे जाएंगे, क्योंकि ही सेड, नी मेजर साहब तुसी भी साडे नाल चलो. तो फिर हमने ऐसे ही सोचा था कि गुरुजी की गाड़ी के पीछे जाएंगे. बट गुरुजी ने फिर देखा हमारी तरफ और कहा, नहीं मेजर साहब ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ चलांगे. फिर जल्दी से ये गाड़ी ले आए और गुरुजी हमारी गाड़ी में बैठे. गुरुजी बैठे, मेरे हस्बैंड, मैं थी, दोनों बच्चे एंड द हेल्प. वी हैड अ फिएट देन. तो और देखिए, अब मैं याद करती हूँ तो इतनी सुंदर ये मेमोरीज हैं, इतनी बढ़िया ब्लेसिंग्स हैं गुरुजी की. किस लिए गुरुजी गए, ओनली ही नोज. बट फॉर अस, it's a beautiful blessing from him. It's a beautiful memory. And फिर अच्छा हम गए. रास्ते में जब हम जा रहे थे, गुरुजी वॉज गाइडिंग, कहाँ चलो, राइट लेफ्ट एवरीथिंग लाइक दैट. सो रास्ते में फिर गुरुजी कहते जूस वाले थे रास्ते में. कहते जूस पियोगे तुसी.
हमें लगा कि गुरुजी जूस पीना चाहते हैं। हमने कहा जी गुरुजी जरूर पियेंगे। एंड मेरे हस्बैंड ने साइड में गाड़ी लगा ली, जहाँ वो जूस का स्टॉल था सड़क पे ही था। तो जल्दी से मेरे हस्बैंड उतरे, जूस वाले के पास गए और उसको कहा कि ही आस्क्ड हिम टू मेक सो मेनी ग्लासेस ऑफ जूस। नाउ उस वक्त वहां मेरे हस्बैंड खड़े थे जूस वाले के पास, और गुरुजी गाड़ी में बैठे हैं, हम सारे बैठे हैं गाड़ी में। गुरुजी ने अपना सिर नीचे किया और कार की विंडो से ही लुक्ड एट द जूस वाला, और उन्होंने मतलब ही जस्ट लुक्ड एट हिम और आई कांटेक्ट किया। तो फिर मेरे हस्बैंड जब जूस वो लाके सबको दिया, वी ऑल हैड, एंड माय हस्बैंड स्टार्टेड टू पे, बिकॉज ही थॉट कि ये ना हो गुरुजी उतर जाएं और गुरुजी स्टार्ट्स पेइंग। सो देन वो गुरु जो जूस वाला था उसने अपने ऐसे कानों को हाथ लगाया, गुरु महाराज को प्रणाम किया, एंड ही डिडंट टेक एनी मनी एट ऑल। सो 2 बार हमने पूछा बट ही डिडंट टेक, एंड गुरुजी वाज जस्ट स्माइलिंग। तो फिर जूस पी के हम आ गए गाड़ी में, और फिर जहां गुरुजी ने डायरेक्ट किया हम वहां चले गए उनके साथ। गुरुजी के किसी ऑफिसर के घर ही गए थे, आर्मी ऑफिसर के ही। फिर हम वहां बैठे थोड़ी देर गुरुजी के साथ, और देन आफ्टर से मे बी अबाउट हाफ एन आवर और समथिंग, फिर हमने कहा गुरुजी हुन असी चलिए। तो गुरुजी कहते हाँ हुन तुसी चलो। So, Sangaji, today I can feel or understand that there must be some reason why Guruji took us there, why Guruji went in our car. Guruji only knows. And but what I can relate to is कि this car, I don't know, I may be wrong, but this is one thought जो मेरे दिमाग में आया। ये जो गाड़ी थी, वी हैड काइंड ऑफ टेकन इट फ्रॉम माय फादर इन लॉ। उन्होंने नई गाड़ी लेनी थी, तो हमने बोला ये हम आपसे खरीद लेते हैं। तो और ये जो गाड़ी थी संगत जी, मेरे फादर फादर इन लॉ भी आर्मी से रिटायर हुए। वो जब जलंधर में पोस्टेड थे, किसी ने उनको कहा था कि उधर शायद में भी होशियारपुर में भृगु महाराज का एक सेंटर है, छोटा सा है। वहां पे अ, अगर आपकी जन्म पत्री मिल जाती है, सो योर कंप्लीट लाइफ हिस्ट्री इज देयर, and there is nobody there to tell you. These papers were found some hundreds years ago, more than 100 years ago, and they were written many years ago. भृगु महाराज के बारे में तो पता है, the famous spiritual divine astrologer and astronomer. तो वो जैसे कोई डेट और टाइम नक्षत्र के हिसाब से, अगर somebody is born at that time, so this will be his life or her life, ऐसे लिखे हुए हैं। सो माई फादर इन लॉ वॉज क्वाइट इंट्रीग्ड। क्यों, ये ऐसी फैमिली नहीं है कि वो किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं या गुरुओं के पास जाएं, ऐसे नहीं है। बट आई थिंक ही वॉज अ लिटिल फैसिनेटेड, तो ही वॉन्टेड टू सी। तो वो गए, एंड मेरी मदर इन लॉ के साथ गए। तो उन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ बताई, एंड टू हिज सरप्राइज उनकी पत्री वहां मिल गई। और तब वो आपसे 50 रुपीज लेते थे, आपको देते नहीं थे पत्री। वो दे वुड रीड इट आउट, वन पर्सन वो पढ़ के सुना देते थे, और आप अपना चाहें तो आप उसको लिख सकते हैं। सो माई मदर इन लॉ वॉज वेरी फ्लुएंट इन उर्दू, शी स्टिल इज। उन्होंने जल्दी जल्दी उर्दू में सारा लिख लिया। और उसमें व्हाट आई वांट टू हाईलाइट दिस इज, उसमें एक जो थी चीज लिखी थी, वो लिखा था वाहन का एक्सीडेंट, अ वेरी क्रिटिकल वाहन का एक्सीडेंट लिखा था। और the date and time was given, which I'm not, they didn't share with me, but this much I knew. And this was the, जब जलंधर में मेरे फादर इन लॉ पोस्टेड थे, यही गाड़ी उनके पास थी जो अब हमारे पास थी। तो व्हाट आई फील इज कि गुरु महाराज ने कृपा की हम पे, बिकॉज दैट एक्सीडेंट नेवर हैपेंड। और उसमें जो भृगु महाराज की जो था, उसमें लिखा हुआ था कि वाहन का एक्सीडेंट, और जो पहले अक्षर होते हैं नाम के, कि ये लोग उस गाड़ी में होंगे। उसमें मेरा नाम था, मेरे ब्रदर का नाम था, मेरे हस्बैंड का नाम नहीं था, दो और हैं। सो द फर्स्ट लेटर्स वर गिवन, एंड सो दैट्स व्हाट आई फील, दैट गुरु महाराज जस्ट ब्लेस्ड अस। दैट्स माय फीलिंग, आई डोंट नो गुरु महाराज की क्यों। गुरु महाराज हमारी गाड़ी में गए, बैठ के वी हैड जूस टुगेदर, ही टुक अस टू द अदर ऑफिसर्स हाउस,
but I can only say शुक्राना 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 to Guru Maharaj. And उसके बाद मैं आपको एक और जलंधर का बताती हूँ. मैं एक बार दिल्ली आई और मेरी मदर, शी वॉज नॉट फीलिंग वेरी वेल, उनको काफी दर्द था. मैंने बोला क्या हुआ? तो उनके ने कहा कि मेरी उनकी बैक में, सेंटर ऑफ द बैक बहुत दर्द हो गई, बहुत दर्द हो रही है. इट वॉज क्वाइट अनबेरेबल. सो आई टोल्ड हर कि डोंट वरी, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे. आप मेरे साथ चलो, मेरे गुरुजी हैं जलंधर में, आप मेरे साथ चलो. सो संगत जी, शी स्माइल्ड एट मी एंड शी सेड, अच्छा तू कब से गुरु वाली हो गई? आई सेड नहीं, आप मेरे साथ चलो. बट शी हैड नो ऑब्जेक्शन एंड वो मेरे साथ गए. मैं मम्मी को लेके गई जलंधर गुरुजी के पास. एंड संगत जी, गुरुजी वंस अगेन he welcomed us with such a sweet smile, and once again he said, ए मैनू मिलन आए, दिल्लियों आए मैनू मिलन. बड़े खुश थे गुरुजी. तो हम वहां दरबार में बैठे और उस दिन हमें कोई जल्दी नहीं थी, बिकॉज वी हैड प्लान्ड टू स्टे द नाइट इन जलंधर, और अगले दिन हम, आई वॉज टू ब्रिंग माई मदर बैक. दिस वॉज आई थिंक, मे बी दिस वॉज 90 की बात होगी. तो गुरुजी के दरबार में हम बैठे हुए थे, चाय प्रसाद पिया. फिर थोड़ी देर के बाद गुरुजी टेल्स माय मदर, मैं नीचे बैठी हुई थी और मेरी मदर, एक छोटा सा मूड़ा था उधर, मेरी मदर उस पे बैठे थे और गुरुजी अपने आसन पे बैठे थे. सो गुरुजी लुक्ड एट माय मदर एंड सेड, फिर आंटी की सेवा करिए ਤੁਹਾਡੀ. सो माय मदर टोल्ड हिम अबाउट द प्रॉब्लम. सो बट संगत जी, एट दैट टाइम जितनी हमें समझ थी हमने कहा. बट टुडे आई जस्ट, व्हेन आई थिंक अबाउट इट, कि महाराज क्या कह रहे थे, परमात्मा क्या कह रहे थे, की सेवा करिए. व्हाट अ ब्यूटीफुल. और देखिए उनका नीवापन, देखिए उनकी पोलाइटनेस देखिए. सो माय मदर टोल्ड हिम एंड ही सेड, कोई गल नहीं आंटी, ठीक कर देने आ. तो मम्मी मूड़े पे बैठे हुए थे, गुरुजी आए मम्मी के पीछे, गुरुजी खड़े हो गए और उन्होंने, आई थिंक नो, मे बी ही टुक मम्मी टू द अदर रूम. हाँ, मम्मी को दूसरे कमरे में ले गए और देन वहां मम्मी को बिठाया, जो ट्रीटमेंट रूम था गुरुजी का. सो वहां ले गए और मम्मी के बैक में बिठा के उन्होंने पूरे ऊपर से नीचे तक गुरुजी ने मुखिया मारी. और गुरुजी कहते, आंटी ठीक हो जाना है, कोई गल नहीं. सो फिर मम्मी उठे और फिर बाहर आ गए. सो हम वहां पे बैठे, काफी देर तक बैठे रहे और ऐसी कोई बातचीत नहीं होती थी गुरुजी के साथ, जस्ट इन साइलेंस. गुरुजी, नाउ आई रियलाइज दैट आप उनके पास बैठे हैं तो वो आपको ब्लेस कर रहे हैं, आपसे कुछ बात कर रहे हैं, कुछ पूछ रहे हैं तो उस चीज को ब्लेस कर रहे हैं. किसी का नाम पूछ रहे हैं, आपका ही नाम दोबारा पूछ रहे हैं, ही नोज इट, बट इफ ही आस्क्स अगेन, देन ही इज ब्लेसिंग यू फॉर समथिंग. सो वी केप्ट सिटिंग देयर. और फिर उसके बाद मैं वहां, गुरुजी उठ के चलते फिरते चल फिर रहे थे, तो मैं वहां नीचे बैठी हुई थी दरबार में, और गुरुजी बाहर जो डोर है वहां खड़े हुए. संगत जी, गुरुजी वॉज नाउ वेयरिंग लॉन्ग कुर्ता और उन्होंने तहमत पहनी हुई थी नीचे, and very simply dressed. I've seen always Guruji very simply dressed, very smartly. Yes, he loved wearing smart t-shirts and trousers and safari suits, always smart shoes. And जलंधर मंदिर में तहमत पहनते थे, काफी बार कुर्ता पजामा पहनते थे, ट्राउजर्स तो पहनते ही थे. सो ही लुक्ड एट मी. गुरुजी बाहर खड़े हैं, दरवाजे के बीच में खड़े हैं और मेरी तरफ देख के कहते हैं, और सब कुछ ठीक है फिर? तो मैंने कहा, हाँ जी गुरुजी, सब ठीक है. सो देन अगेन ही आस्क्ड मी, सब ठीक है? मैंने कहा, सब ठीक है गुरुजी. संगत जी, इन दोज डेज आई वॉज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम एक्यूट, मेरी गायनी प्रॉब्लम थी. बट मुझे थोड़ी सी उस वक्त गुरुजी के साथ शेयर करने में शर्म आई, बिकॉज मेरे सामने यंग मैन वॉज स्टैंडिंग एंड मैं उनको बता नहीं सकी कि मेरी क्या गायनोकोलॉजी प्रॉब्लम थी. सो गुरुजी स्माइल्ड और गुरुजी फिर गए अपने किचन में. वहां से गुरुजी आए, आई डिडंट नो व्हाट ही वाज डूइंग. आए और मेरे पास आए. संगत जी, उनके हाथ में पान के पत्ते थे और उन्होंने मेरे सामने आके गुरुजी खड़े हो गए, मैं नीचे बैठी हूँ. वो पान के पत्तों की तरफ गुरुजी ने देखा, मेरी तरफ देखा
और कुछ पत्तों में मंत्र बोला, मुझे समझ नहीं आया बिकॉज करके गुरुजी बोलते थे। एंड देन उन्होंने वो पत्ते मुझे दे दिए और इशारा किया मेरे लोअर अब्डोमन, मेरे पेट के निचले हिस्से पे उन्होंने इशारा किया और मैंने कहते इन्हों इत्थे रख ले ते शामी सुट दई। देखो गुरु जी जानते थे, वो सब जानते हैं क्या प्रॉब्लम है, बुलाते ही इसीलिए हैं। बहाना था शायद मेरी मदर को भी ठीक करना था। और मैंने कुछ नहीं गुरुजी से कहा। जलंधर में गुरदासपुर में ही न्यू व्हाट इज माय प्रॉब्लम, एंड ऑल्सो ही न्यू द प्रॉब्लम दैट वाज टू प्रोबेबली कम, आगे क्या क्या प्रॉब्लम्स आनी थी, ही न्यू एवरीथिंग। इतनी बड़ी ब्लेसिंग गुरुजी ने गुरदासपुर में दी थी। एंड नाउ जलंधर ही टेल्स मी ए ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲੈ ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਸੁੱਟ ਦੇਈ। एंड आई डिड दैट संगत जी, आई वेंट टू द वॉशरूम, जो गुरु जी के मंदिर में ही मैं गई। मैंने वो पत्ते अंदर रख लिए और जैसे गुरु जी ने कहा था, लेटर इन द इवनिंग जब मैं वापस गई अपने कमरे में, फिर मैंने जैसे गुरु जी ने कहा था मैंने उनको फेंक दिया। एंड संगत जी, सो नाउ आई विल, बीच में हम लोग फिर अलग अलग जगह चले गए, पोस्टिंग्स, गुजरात में पोस्टिंग थी, नॉर्थ ईस्ट में पोस्टिंग थी। हम लोग गुरुजी से नहीं मिल पाए, हम गुरुजी से दूर चले गए बिकॉज कोई टेलीफोन्स नहीं थे, कोई ऐसा सिस्टम नहीं था। आई डोंट नो, गुरुजी की मर्जी होगी कि और इसीलिए शायद भर भर के ब्लेसिंग्स गुरुजी ने दी थी। बट संगत जी, गुरुजी इज ऑलवेज कनेक्टेड टू यू। हमारे माइंड में गुरुजी नहीं आ रहे थे ऑन अ डेली बेसिस, but Guruji is always connected. In the next 1 or 2 years, गुरुजी दिल्ली आए। आई थिंक तब अर्ली 90s थे। गुरुजी जब जीके में थे, जीके मंदिर में थे, तो गुरुजी जस्ट केम टू माय माय हाउस हियर इन डिफेंस कॉलोनी। मैं भी अब दिल्ली में हूँ इन डिफेंस कॉलोनी हमारा घर है। माय हस्बैंड रिटायर्ड हो गए, उनको भी 12-13 years ही रिटायर्ड, एंड वी लिव हियर। बट तब हम किसी और शहर में थे और मेरे इन लॉज यहीं रहते थे। सो गुरुजी जस्ट केम वन डे, उन्होंने घंटी बजाई और गुरुजी आ गए। और मेरी मदर इन लॉ ने दरवाजा खोला। शी वॉज क्वाइट सरप्राइज्ड बिकॉज उनको गुरुजी के बारे में कुछ नहीं पता था। हमने अपनी फैमिली में कुछ नहीं बताया था संगत जी, तब हम गुरुजी के बारे में किसी से बात नहीं करते थे, नथिंग एट ऑल। सो एंड जब उन्होंने दरवाजा खोला, सो यू नो व्हाट ही सेड, हेलो आई एम गुरुजी, आई एम योर सन्स गुरुजी। सो माय मदर इन लॉ, मतलब देखिए, अगर परमात्मा खड़े हैं, जैसा वो चाहेंगे वही होगा। सो नॉर्मली दे डोंट लेट एनी स्ट्रेंजर्स कम इन, बट ही सेड आई एम योर सन्स गुरुजी। सो शी मस्ट हैव थॉट कि शायद कुछ है, तो शी कॉल्ड हिम इन, अंदर ले आए, ड्राइंग रूम में बिठाया। और फिर वो मेरे फादर इन लॉ वॉज, दोपहर का टाइम था, रेस्ट कर रहे थे अपने कमरे में, तो मेरी मदर इन लॉ उनके पास गए और उनको बुला के लाए। तो फिर आ गए बाहर। तो संगत जी, गुरुजी जस्ट सैट थे उनके पास, 1 घंटा बैठे, काफी गपशप की। मेरी मदर इन लॉ सर्व्ड हिम टी, चाय, उन्होंने पूछा क्या लेंगे, उन्होंने कहा चाय पियेंगे। सो ही हैड टी, और जो भी कुछ स्नैक्स दिए वो मेरी मदर इन लॉ ने, वो उन्होंने गुरुजी ने लिए। और फिर मेरे फादर इन लॉ से पूछा, फिर तुसी की करदे हो? सो माय फादर इन लॉ सेड, मैं ते रिटायर हो गया, आई प्ले गोल्फ। कहते बड़ा चंगा करते हो। एंड देन ही लुक्ड एट माय मदर इन लॉ एंड ही सेड, फिर तुसी की करदे हो सारा दिन? एंड शी सेड, गुरुजी मैं गानी हाँ, मैनू गान दा बड़ा शौक है। इसे बड़ी चंगी गल है, खुश रहना चाहिए। एंड देन ही ऑल्सो सेड, फिर सानू भी कुछ सुनाओ ना। सो देन शी ब्रॉट हर हारमोनियम, और गुरुजी को उन्होंने 4 गाने सुनाए। शी सेज, मेरे को दिल में पता नहीं था कि मैं क्या सुनाऊं गुरुजी को, बट उन्होंने एक फिल्म का गाना सुनाया, शब्द सुना दिया, और गजल सुनाई एक, और एक शायद पंजाबी गाना सुनाया। सो गुरुजी बहुत ही एंजॉयड इट, बड़े खुश हुए। और वैसे भी संगत जी, गुरुजी वाज वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूजिक एंड म्यूजिशियंस, बड़ा प्यार करते थे म्यूजिशियंस को, बहुत ब्लेसिंग्स देते थे। डॉक्टर्स को बहुत प्यार, एंड आर्मी ऑफिसर्स को बहुत प्यार करते थे। ही बिलीव्स दैट these are people who sacrifice a lot, especially army people and doctors,
that they sacrifice a lot for others, especially army people, कि सबसे बड़ी कुर्बानी देते हैं जो आसान नहीं है. And so he loved them and he blessed them. And he loved music. शबद कीर्तन तो हमेशा दरबार में जैसे एम्पायर स्टेट में चलता था. और उसके बाद गुरुजी हमेशा फिल्म सॉन्ग्स या ही वुड लिसन टू पंजाबी गाने बहुत पसंद थे गुरुजी को. ओल्ड फिल्म सॉन्ग्स बहुत पसंद थे. गुरुजी बड़े शौक से सुनते थे. So he came home and then he left after about an hour. He just left. And then I'm just sharing the journey. I'm just sharing the blessings. फिर नेक्स्ट डे मेरे पेरेंट्स के घर भी गए सप्तजंग एनक्लेव में. मेरी मदर को तो मिल चुके थे. वहां भी कोई नोटिस नहीं दिया, कोई वार्निंग नहीं, कोई बताया नहीं. जस्ट गुरुजी पहुंच गए. और उधर भी संगत जी 1-1.5 घंटा बैठे, सबसे बात की सभी परिवार से. और जस्ट एंड देन नेक्स्ट डे खान मार्केट दिल्ली में मेरे फादर की बुक शॉप थी, अभी भी है. बट माय डैड इज नाउ विद गुरुजी. बट तो अगले उसके नेक्स्ट डे गुरुजी खान मार्केट पहुंच गए मेरे फादर की शॉप पे. और गुरुजी बस अंदर ही वॉकड इन सफारी सूट. तब गुरुजी ऐसे चोले पहन के नहीं घूमते थे. ही वॉज वेयरिंग अ सफारी सूट. और उनकी शॉप में अंदर आए बिकॉज प्रीवियस डे मेरे पेरेंट्स उनको मिल चुके थे. सो ही रिकॉग्नाइज्ड माय डैड. ही क्विकली गॉट अप एंड केम. एंड गुरुजी केम टू हिम एंड ही सेड, मैं तेनू ब्लेस करन आया. नाउ मेरे पापा को समझ नहीं आया कि व्हाट डज दिस मीन. बट उन्होंने गुरुजी को बिठाया और अगेन चाय मंगवाई. दे हैड चाय. बड़े पंजाबी में अच्छी बातें की. माय डैड आल्सो लव्ड टू टॉक इन पंजाबी. तो थोड़ी देर वहां बैठ के गुरुजी कहंदे मैं तेनू ब्लेस करन आया. तू बड़ा चंगा है. यू हैव मतलब तेरा दिल बड़ा साफ है. मैं तेनू ब्लेस करन आया. बस संगत जी थोड़ी देर वहां बैठ के फिर गुरुजी चले गए. एंड सो दिस वाज नरेटेड टू मी बाय माय पेरेंट्स. और फिर मेरे इन लॉज का भी एक बार हम लोग फोन करते थे हाल पूछने के लिए इन लॉज का पेरेंट्स से. तो मेरे फादर इन लॉ ने भी बताया मेरे हस्बैंड को कि आपके गुरुजी आए थे. एंड सो दिस वाज शेयर्ड विद अस. हमें नहीं कुछ पता. पर देखिए संगत जी गुरुजी क्यों आए. सबको ब्लेस करना चाहते थे. कहते ना परिवार का एक सदस्य भी मेरे पास आ जाए मैं सबनू ब्लेस करता. एंड ही डज. अपना खुद आके वो बस आए, घर आए तो मतलब कितना है, मतलब गुरुजी का घर है ये. बहुत बहुत ब्लेसिंग्स है गुरुजी की. सो देन उसके बाद संगत जी आई विल फिर हम देन आई विल फास्ट फॉरवर्ड 99 में. गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी थी फॉर माय जो मेरी गायनेकोलॉजी प्रॉब्लम थी. वो गायनेकोलॉजी प्रॉब्लम डिड नॉट गो अवे. But all these years with Guruji's blessings, I was able to do everything. सब कुछ including sports I used to play. But धीरे धीरे that problem towards 99 वो थोड़ी acute हो गई. And then I had to undergo hysterectomy. एंड संगत जी वो हिस्टेरेक्टमी तो मेरी, मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगी. वो बहुत ही सुंदर सत्संग है, बहुत ही सुंदर सत्संग है. बट मैंने बहुत बार शेयर किया है. एंड आई वुड मूव फॉरवर्ड टू मे बी सम मोर थिंग्स व्हिच आई एम थिंकिंग ऑफ टुडे. फिर हिस्टेरेक्टमी मेरी हुई. इट वाज वेरी वेल डन. नेचुरली गुरु जी की ब्लेसिंग्स थी. गुरु जी ने तो इफ आई थिंक नाउ उन्होंने तो मेरे को 90 में ही जलंधर में जब पान के पत्ते दिए थे, मुझे तो लगता है गुरुजी ने सर्जरी तभी कर दी थी. बट फिजिकली डॉक्टर्स ने अभी करनी थी. तो एंड द अदर मैसेज आई नाउ वुड लाइक टू शेयर इज कि गुरुजी जब चाहते हैं अपनी ब्लेसिंग से, तो गुरुजी जैसे मेरी बैक जलंधर में हाथ लगा के एकदम ठीक कर दी. बहुत बार गुरुजी बस अपनी नजर से देखते थे और ब्लेस हो जाते थे. हमें नहीं पता क्या ठीक कर रहे हैं, बट गुरुजी ठीक कर देते थे. और जब हम मत्था टेकते थे आते वक्त, गुरुजी वो से ऐश करो कल्याण किता. अब पता चलता है कि इसका क्या मतलब था, कि गुरुजी ने कोई ना कोई कल्याण उस दिन किया है. सो सिर्फ नजर से गुरुजी की प्रेजेंस में जब हम बैठते हैं गुरुजी के दरबार में, गुरुजी की प्रेजेंस से, गुरुजी की एनर्जी से हमारे अंदर बिल्कुल हम क्लेंज हो रहे हैं. एंड इट इज नॉट ओनली अबाउट हेल्थ इश्यूज. स्लोली हम बदल जाते हैं.
हमारे अंदर की नेगेटिविटी चली जाती है. एंड विदाउट रियलाइजिंग आई थिंक ऑल ऑफ अस नो वी फील दैट वी हैव बिकम more tolerant, more loving towards people, and deeply connected to Guruji. That just happens with His grace by sitting in His presence. So anyway, so so surgery happened physically and बिल्कुल अच्छी हो गई. And I went back to तब हम हैदराबाद रहते थे. हैदराबाद में होनी थी सर्जरी, डॉक्टर्स ने वहीं सजेस्ट की थी. बट गुरुजी का हुक्म था, उन्होंने मुझे एम्स भेजा. एम्स में मेरी सर्जरी हुई. और फिर मैं वापस हैदराबाद गई. एंड द डॉक्टर्स टोल्ड मी आफ्टर अबाउट 3 months कि अभी आप बिल्कुल ठीक है, यू कैन रिज्यूम योर नॉर्मल एक्टिविटीज. सो संगत जी, मेरी नॉर्मल एक्टिविटीज व लॉट ऑफ स्पोर्ट्स, एक्सरसाइज. आई वॉज वेरी फॉन्ड. So after 3 months, I started my routine of exercises, and that was not the right thing to do. But I don't know, Guruji ने जो भी गुरुजी चाहते हैं. So I pulled my back so badly that मुझे स्लिप डिस्क हो गया संगत जी. एंड एक्यूट था. मैं आई वॉज ऑन बेड फॉर अबाउट 8 months. जो भी ट्रीटमेंट हो रहे थे, नथिंग वॉज वर्किंग फॉर मी. एंड स्लोली आई स्लिप्ड इन टू डिप्रेशन. एंड आई जस्ट, और उस वक्त संगत जी, द सरप्राइजिंग थिंग इज कि मुझे गुरुजी का ख्याल आया ही नहीं. बिल्कुल भी मेरे माइंड में गुरुजी नहीं थे. एंड आई यूज टू बी, माई हस्बैंड यूज टू ऑलवेज मोटिवेट मी, पॉजिटिव चीजें बताते थे. एंड बट समहाउ मैं, आई वॉज स्लिपिंग स्लोली स्लोली डीपर एंड डीपर इन टू डिप्रेशन. और एक दिन संगत जी, मैं दोपहर को, बिकॉज हस्बैंड वॉज एट वर्क, बेटी मेरी शी आई थिंक इन कॉलेज, और बेटा भी घर नहीं था. मैं सडनली मैं लेटी हुई थी और मुझे एकदम तब ख्याल आया कि गुरुजी, वेयर आर यू. आई जस्ट थॉट ऑफ गुरुजी एंड हिज लव जस्ट ग्रिप्ड मी. और मेरे को वो जो होता है ना, एक यर्निंग फॉर हिम. गुरुजी, वेयर आर यू, ओनली यू कैन मेक मी ऑल राइट, वेयर आर यू गुरुजी. बस फिर मैं इंतजार कर रही थी कि मेरे हस्बैंड जब आए. मैंने उनको बोला, पता करो गुरुजी कहाँ है, सिर्फ गुरुजी मुझे ठीक कर सकते हैं. मैं बहुत कुछ ट्राई कर चुकी थी, फिजियोथेरेपी, इवन कायरोप्रैक्टर के पास गई. बहुत कुछ ट्राई कर रही थी, पर नथिंग वाज रियली वर्किंग फॉर मी. तो फिर मेरे हस्बैंड ने पता किया. उनको काफी कोशिश करने के बाद किसी से ये खबर मिली कि गुरुजी शायद दिल्ली में हैं. कहाँ हैं हमें नहीं पता, बट ही इज नाउ आई थिंक इन दिल्ली. दिस इज 99, and end of 99. Now, after in a couple of months, not only couple of months, I think next month मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग आ गई नॉन फैमिली स्टेशन. और मेरी डॉटर ऑल्सो नाउ, शी हैड स्टार्टेड वर्किंग इन जलंधर. दिस इज अर्ली 2000. और फिर उसकी पोस्टिंग उन्होंने दिल्ली कर दी. तो मैं और मेरा बेटा भी अपनी बेटी के साथ दिल्ली आ गए. मेरे हस्बैंड बॉर्डर एरिया चले गए. मैं थोड़ा जल्दी जल्दी ये चीजों कवर कर रही हूँ. सो बट ये वो यर्निंग जो थी गुरुजी की, आई वॉज नाउ हैप्पी कि मैं दिल्ली आ गई हूँ. आई विल लुक फॉर गुरुजी. एंड जब से मुझे गुरुजी का ख्याल आया था ना संगत जी, जब मैं, आई स्टार्टेड गेटिंग बेटर. So he was now pulling me back towards him physically. Mentally, he was always controlling me. I did not realize. But देखिए, वो दिल्ली में आए, विदाउट मी रियलाइजिंग, दोनों घरों में आए. ही वॉज ब्लेसिंग अस ऑल द टाइम. फिर दिल्ली आके मेरे फादर की, आई हैड नाउ स्टार्टेड वॉकिंग. हल्का हल्का मैं कुछ देर बैठ भी जाती थी. मैं, आई हैड स्टार्टेड driving a bit. My improvement had started, but I was yearning for Guruji. मैं एक दिन सुबह अपने फादर की शॉप पे आई. उधर अराउंड 10, सवा 10 की बात है, सवेरे खान मार्केट. और मैं जैसे ही अपनी गाड़ी पार्क की, संगत जी, सवेरे पार्किंग में इतनी गाड़ियां नहीं थी. सो जैसे ही मैंने अपनी गाड़ी पार्क की और अपना दरवाजा खोला, इन द पार्किंग एरिया, गुरुजी स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी. एंड गुरुजी इज वेयरिंग अ ब्यूटिफुल चोला. ऑरेंज कलर का उन्होंने चोला पहना था. इस अवतार में मैंने गुरुजी को कभी भी नहीं देखा था.
एंड गुरुजी के साथ दो तीन संगत थे, आंटी थी दो और दो अंकल थे। और मैं तो, मेरा गाड़ी का दरवाजा खुला हुआ अभी भी, एंड आई जस्ट फेल टू हिज फीट। आई सेड गुरुजी, आई फेल टू हिज फीट। और मैं मतलब आई कुड नॉट कंट्रोल माई टीयर्स, बिकॉज जिस चीज का मैं इंतजार कर रही थी, मैं ढूंढ रही थी उनको, वो मेरे सामने खड़े थे इन द पार्किंग लॉट इन खान मार्केट। और मुझे गुरुजी ने उठाया, मुझे कहते हैं बीएम आंटी। देखो, ही कॉल्ड मी बीएम आंटी बिकॉज 10 साल पहले 89 में मेरे हस्बैंड मेजर थे, ब्रिगेड मेजर बीएम। एंड ही कॉल्ड मी बीएम आंटी। हुन गुरुजी मिल गए, हुन सब ठीक हो जाना है। और मुझे गुरुजी ने उठाया। आई जस्ट लुक्ड एट हिम एंड ही वंस अगेन सेड गुरुजी मिल गए, हुन सब ठीक हो जाना है। और फिर गुरुजी मुड़ने लगे जाने के लिए। तो मैंने जल्दी से, वो जो आंटी थे, मैंने उनसे पूछा गुरुजी कहाँ होते हैं। सो शी टोल्ड मी छतरपुर आ जाओ। मैंने छतरपुर की कभी नहीं सुना था, छतरपुर क्या है क्या है। सो आई ट्राइड टू आस्क हर कि वेयर इज छतरपुर। शी सेड नहीं, आप पूछ लीजिए किसी से भी, आप पहुंच जाएंगे। नाउ बस गुरुजी मुड़ गए और आंटी अंकल उनके साथ पीछे किसी शॉप में चले गए वो। और आई वॉज जस्ट स्टन्ड। आई केप्ट लुकिंग एट हिम। फिर गुरुजी किसी शॉप में चले गए, मैं कोर्स अपनी शॉप में गई। और 2-3 घंटे बाद आई वॉज सो एक्साइटेड, आई केम बैक होम। एंड दैट डे, दैट टाइम मेरे हस्बैंड दिल्ली आए हुए थे छुट्टी पे। सो आई वेंट होम एंड आई वॉज सो एक्साइटेड। आई सेड जस्ट व्हाट हैपेंड टुडे, एंड आई मस्ट गो देयर। ही से चलेंगे, कल चलेंगे। तो संगत जी, ना हमें पता था छतरपुर कहाँ है, ना कोई जीपीएस थे, बट आई थिंक पता करके हम पहुंच गए। वी जस्ट रीच्ड एम्पायर एस्टेट। एंड जब हम वहां गए, तब इट वॉज क्लोजर टू 7। अंदर गए तो गुरुजी वहां जो, गुरुजी के कमरे के बाहर वाला साइड बोर्ड नहीं, जब वो स्टेप्स नीचे उतरते हैं तो वहां एक बन्नी सी बनी हुई है। गुरुजी वहां बैठे थे, टी शर्ट और ट्राउजर्स में थे, और बड़े प्यार से अपने पैर हिला रहे थे। और एक आध लोग वहां खड़े थे। सो हम जब गए, गुरुजी लुक्ड एट अस। इतना सुंदर स्माइल गुरुजी ने दिया। और आज देखिए, नेक्स्ट डे मुझे क्या कहते हैं, कहते आओ कमांडर आंटी, उन गुरुजी मिल गए, उन सब ठीक हो जाना है। संगत जी, देखिए, a day before he called me BM auntie. Today he's telling me, "Our commander auntie." And because now my husband was a brigadier and he was also commanding a brigade. So, so Sangat ji, that was the journey of Empire State. That's how it began. But पहले दिन संगत जी, मुझे जो खुशी थी ना, मैं उसके बाद मैंने देखा कि फिर गुरुजी थोड़ी देर के बाद अंदर चले गए कमरे में और अपना चोला पहन के आए। ऑल दिस वॉज वेरी न्यू टू मी, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा था। और जब गुरुजी आए, सब जो संगत बैठी हुई थी, हम भी वहां बैठे थे, हम खड़े हो गए, सब हाथ जोड़ के खड़े हो गए। सो गुरुजी पास्ड बाय एंड द फ्रेग्रेंस जो गुरुजी की थी, इट वॉज ब्यूटिफुल। और पर मुझे जो उस वक्त ख्याल आया संगत जी, मुझे लगा कि आपने सबने सुना है वीआईपी सारे वहां बैठे हुए थे। हमें लगा कि अब गुरुजी, ये तो हमारे गुरुजी हैं। बट अब नाउ ये ऑल दीज वीआईपीज आर देयर सराउंडिंग हिम। तो मुझे लगा कि अब गुरुजी इनके हो गए हैं, गुरुजी हमारी तरफ देख नहीं रहे, हमसे बात नहीं कर रहे। तो थोड़ा मुझे उस दिन लगा बुरा, बिकॉज उसके पहले तो गुरुजी जलंधर में, गुरदासपुर में, ही वाज जस्ट सिट लाइक एज इफ ही इज माय गुरुजी, आ गुरुजी। एंड ही वुड टॉक, कितने प्यार से बात कर रहे थे। अब हम वहां बैठे हुए हैं दरबार में, बट गुरुजी डिड नॉट स्पीक। एंड हमने जैसे सबने किया, चाय प्रसाद लंगर लिया और हम आज्ञा लेके आ गए। सो उस दिन, यस, आई फेल्ट कि जी नहीं भरा। जैसे गुरुजी के पास बैठ के हम अच्छी बातें करते थे, और उस दिन में जब आई, दिल ऐसे लगा कि आज दिल नहीं भरा। बट बट नो, टुडे व्हेन आई लुक बैक, आई रियलाइज दैट गुरुजी तो ब्लेस करते ही हैं, और बहुत बहुत ब्लेसिंग्स, दैट फ्रॉम 2000 से लेके 2007 तक। हाँ, इनफैक्ट आई फॉरगॉट, जब गुरुजी ने हमें वेलकम किया था एंड ही सेड, आओ कमांडर आंटी, हुन गुरुजी मिल गए, हुन सब ठीक हो जाना है। एंड ही ऑल्सो सेड, हफ्ते च एक वारी तू जरूर आना है, ते बच्चियां नु भी लेके आई।
सो ये गुरु जी का हुक्म था। और आज तक मैं डेफिनेटली वंस अ वीक आई गो। ऑल दोज इयर्स टिल 2007 हम वंस वीक जरूर जाते थे, मोस्टली ऑन थर्सडेज। और बड़े मंदिर के जब फंक्शन होते थे तो वो एक्स्ट्रा हो जाते थे। सो एंड आफ्टर महासमाधि आई कंटिन्यू दैट। आई ऑलवेज गो बिकॉज दैट वाज गुरुजी's हुक्म फॉर मी। एंड इन दिस years in एम्पायर स्टेट गुरुजी ने बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दी, बहुत कल्याण किए। एंड इवन आफ्टर महासमाधि, so I am trying to, maybe I am looking at the clock and seeing, but I will share one beautiful satsang of Empire State, of my daughter. My daughter, tab, of course, she was working, और वो किसी से she wanted to get married to somebody, और हमें लगता था शायद ये मैच अच्छा नहीं है। बट मेरे दिल में ये बात थी, इस बात की उदासी थी। सो एक दिन जब गुरुजी के दरबार में बैठे थे, तो मेरा दिल एक्चुअली इट वाज फुल ऑफ लिटिल बिट ऑफ कंफ्यूजन, सैडनेस। फिर मैंने गुरुजी को जब मत्था टेका, मैंने बड़े हल्की सी आवाज में मैंने गुरुजी को बोला, मैं कि गुरुजी मंदी नहीं। सो कुछ नहीं बताया कि शादी का या जो क्या है। बट ही जस्ट सेड, ही सेड तू मना कर दे। मैं क्या गुरुजी मैं किस तरह मना करा, मैं बैठी उनके पास, मैं क्या गुरुजी मैं किस तरह मना करा। उते आ रहे मिलन सानू। तो गुरुजी कहते हैं उते आनगे, उन्हां दी ते लॉटरी लग गई है। तो मैं बिल्कुल चुप हो गई, मुझे समझ ना आए मैं क्या कहूँ। गुरुजी चुप, मैं चुप। फिर खुद थोड़ी देर के बाद गुरुजी ने मेरी बेटी को इशारा किया, पीछे बैठी थी, ऐसे इशारा करके उसको बुलाया। एंड देन ही टोल्ड हर, इंज कर, तू अपने साहब नु लेके आ। तो ही सेड अपने साहब नु लेके आ, ही मेंट द बॉय शी वाज इन लव विद। सो फिर हम गए नेक्स्ट डे, उनको लेके गए। सो गुरुजी, फिर हमने मत्था टेका, और गुरुजी ने उस वक्त कुछ नहीं कहा, हमने चाय प्रसाद ली, लंगर लिया। फिर जब आज्ञा लेने लगे, मैं थी, मेरी बेटी और अंकित हमारे साथ गए थे। तो गुरुजी ने हमें रोक लिया, जाने नहीं दिया। संगत जी, आप सबने सुना है कि सत्संग के बाद गुरुजी कई बार कुछ संगत को रोक लेते थे। हमें भी ये मौका काफी बार गुरुजी ने दिया, और बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। सो उस दिन गुरुजी ने हमें बोला, ऐसे इशारा करके साइड में बोलते थे, बैठो। तो फिर हम वहां बैठ गए, हम तीनों। जब संगत कुछ और भी चली गई, फिर गुरुजी अंदर गए। गुरुजी अपने कपड़े बदल के, या तो कैजुअल क्लोथ्स में आ जाते थे, फिर कैजुअल क्लोथ्स में आ गए बदल के, फिर अपना कारपेट पे बैठते थे, टेक लगा के बैठ जाते थे दीवार के साथ, कारपेट में आगे पैर करके। तो गुरुजी बैठ गए, और फिर थोड़ी देर ऐसे ही बैठे रहे, कुछ साइलेंस में बैठे हैं। फिर मेरी बेटी को कहते हैं, चल तू आ, मेरे मोटे दब, मोटे शोल्डर्स। सो गुरुजी ऐसे बैठे हैं रिक्लाइन करके, और मेरी बेटी पीछे चली गई, उनके कंधे दबाने लगी। और गुरुजी ने अपने पैर आगे फैला दिए, और मेरे सन, जो ही इज माय सन इन लॉ नाउ, अंकित को कहते हैं, चल तू मेरे पैर दब। तो अंकित उनके पैर दबा रहे हैं, और सुप्रिया मेरी बेटी उनके कंधे दबा रही हैं, धीरे धीरे दबा रही थी। तो गुरुजी इसको कहते हैं, तू फौजी दी बेटी है ना। जी गुरुजी। फिर जोर ला ना, जोर नाल दब। कहती है, गुरुजी आपका स्किन इतना सॉफ्ट है, मुझे डर लगता है कि कहीं मैं आपको कुछ हो ना जाए। नहीं नहीं नहीं, मैनू कुछ नहीं होता, जोर नाल दब, जोर नाल दब। तो वो गुरुजी को दबा रही है, और गुरुजी उससे काफी बातें कर रहे हैं। मैं थोड़ी दूर ही बैठी हूँ, पर मुझे मुझे नहीं समझ आ रहा। सो ही इज टॉकिंग ओनली टू हर, इट इज मेंट फॉर हर। एक आध बात मेरी जो कान में पड़ी, जो मुझे सुनाई दी। सो उनसे कुछ कह रहे हैं मेरी बेटी से। एंड सुप्रिया सेज, गुरुजी मैनू ते कुछ याद नहीं। कहते हैं, अच्छा, पर सानू ते सब याद है। So he smiled at her, and she continued to press his shoulders and arms तक पूरा प्रेस करती रही। और फिर मेरे सन इन लॉ को देखो, वो उनके पांव दबा रहे हैं, और उनको कहते हैं, देख रहे हैं तू। फिर गुरुजी ने उनके अटेंशन उनके अपने पैरों की तरफ की। कहते हैं, देख रहे हैं मेरे पैर किस तरह काले हो रहे हैं। संगत जी, गुरुजी के पैर काले हो रहे थे, वो दबा रहे हैं, और गुरुजी के पैर काले हो रहे थे, काले। और पर गुरुजी ऐसे तकलीफ में कोई नहीं थे।
तो मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि गुरुजी परेशान है या उनको कुछ तकलीफ हो रही है। बाद में गुरुजी ने क्या महसूस किया अंदर जाके, आई हैव नो आइडिया संगत जी। टुडे आई ऑल्सो फील बैड दैट गुरुजी ये पूरा कष्ट अपने पे ले रहे थे। कितनी कितनी बड़ी कृपा की, कितना मान रखा उन्होंने मेरे पे। मेरा पहले ही सेड नो, तू मना कर दे, बट ही रियलाइज द सिचुएशन आई एम इन एंड ही जस्ट ब्लेस्ड ऑल ऑफ अस। तो पूरे पैर गुरुजी के काले हो रहे थे, फिर थोड़ी 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 देर के बाद गुरुजी के पैर ठीक हो गए और गुरुजी एकदम उठ के बैठ गए और फिर सीधे होके बैठ गए अपना कारपेट के पास जैसे ही बैठे थे। और फिर उन्होंने हम उनके आसपास बैठ गए। उन्होंने इशारा किया और कड़ा प्रसाद आ गया हमारे लिए, एक ही प्लेट में गरम गरम कड़ा प्रसाद विथ 3 स्पून्स। सो गुरुजी वहां बैठे हैं और हम उनके आसपास, कहने खाओ। तो वो कड़ा प्रसाद उन्होंने हमें अपने सामने खाने को कहा, हमने वो खाया। उसके बाद गुरुजी ने दोबारा लंगर मंगवाया हमारे लिए और हम तीनों ने बैठ के वो लंगर किया गुरुजी के पास। फिर और बातचीत कोई नहीं हो रही। जब लंगर भी कर लिया, फिर गुरुजी ने मुझे, मैं बैठी थी जहां साइड में, मुझे इशारा करके अपने पास बुलाया। मुझे कहते हैं, चल, मैं तेरी कुड़ी दा कल्याण करता है, ऐश करो, चलो हुन तुसी, मैं तेरी कुड़ी दा कल्याण करता है। संगत जी देखिए, कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स गुरुजी ने दी। एंड हम गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेके, आज्ञा लेके आ गए उस रात को। इट वॉज क्वाइट लेट एट नाइट। एंड देन ऑफ कोर्स आफ्टर सम टाइम माय डॉटर गॉट मैरिड इन 2007। बहुत मेहर थी गुरुजी की, बहुत ब्लेसिंग्स दी उन्होंने, संगत भेजी, कार्ड्स ऑफ कोर्स, ऑल दैट यू नो एंड आई एम नॉट गोइंग टू गो। हम गुरुजी सबसे पहले कार्ड गुरुजी के पास आते थे, ब्लेस करते थे, जिसको भेजना होता था गुरुजी भेजते थे। So that was another very matlab beautiful blessing that Guruji gave. Many other satsangs are there of my daughter, my son, but I will now share a few. I know it is already 1 घंटा हो चुका है, but I will take some more time and I will share a few blessings. Maybe महासमाधि के बाद की मैं ब्लेसिंग आपके साथ शेयर करती हूँ। एक जो ब्लेसिंग, आई थिंक दिस इज वेरी रिसेंट, 2 दिन पहले मैं, गुरुजी ने मुझे एक लोटा ब्लेस करके दिया था उधर एम्पायर स्टेट में। अपने आप ही गुरुजी ने मुझे कहा कि मतलब गुड लोटा लाने को कहा। सो संगत जी, जब उस दिन रात को हम आए, सो मैंने देखा हमारे घर में एक लोटा पड़ा था तांबे का, कभी यूज नहीं किया, एंड आई वॉज नॉट श्योर कि ये आया कहाँ से। सो फिर नेक्स्ट डे मैं, हम वो लोटा लेके गुरुजी के पास गए। तो फिर गुरुजी स्माइल, ही से नहीं, ऐ नहीं, नवा लेके आना है। तो फिर हम अगले दिन नया लोटा तांबे का बिल्कुल चमकता हुआ लेके गए। तो गुरुजी ने वो लिया और दोबारा मेरा नाम पूछा, डेट ऑफ बर्थ पूछी और मेरी तरफ देख रहे थे, जैसे पान के पत्तों के साथ किया था वैसे ही गुरुजी ने किया और कुछ मंत्र बोला उस लोटे के अंदर और मुझे दे दिया। और मुझे वो पंजाबी में उन्होंने बताया क्या करना है उसके साथ। बड़ी जल्दी जल्दी बोल रहे थे, मैनू ज्यादा समझ नहीं आया। एंड ही, सो ही सेड कि, एंड देन ही आल्सो सेड, स्वा नाल मांजना है। स्वा इज राख। और बाकी प्रोसेस इतना जल्दी बोला, आई जस्ट लुक्ड एट हिम। सो मैंने कहा जी, बैठी थी वहां नीचे। सो शी देन एक्सप्लेन टू मी कि कैसे करना है, जो रात को साफ करना है राख से, उन्होंने कहा था मुझे। सो संगत जी, तब हम, मेरे हस्बैंड सर्विस में थे और मेस में लंगर जहां बनता था राख मिलती थी। सो मेरे लिए आ जाती थी राख और मैं रिलीजियसली एवरी नाइट, एंड आई डू इट टिल टुडे, वो लोटा मांझ के राख से उसमें पानी भरती थी, आधा सुबह पी लेती थी और अभी तक पीती हूँ, और बाकी आधा मैं नहाने के पानी में डाल के, जैसे गुरुजी ने गाइड किया था, आई डू इट। एंड आई एम सो थैंकफुल टू गुरुजी, बिकॉज मुझे गुरुजी ने कुछ नहीं कहा, बट मैंने एक संगत से सुना है कि गुरुजी ने उनको कहा था कि जिन जिन के मैंने, जिन्हों दे मैं लोटे ब्लेस किते ने, आई ब्लेस देम विद गुड हेल्थ फॉर लाइफ। हाउ ग्रेटफुल आई एम, सच अ ब्यूटिफुल ब्लेसिंग गुरुजी हैज गिवन। बट हो सकता है मुझे जरूरत होगी, बाकी मेरे हस्बैंड को नहीं कुछ कहा, नो अदर फैमिली मेंबर।
I must have needed those blessings for health. So Sangat ji, my life has been beautiful. Health has been beautiful. क्या क्या कष्ट गुरुजी ने काटे, मुझे नहीं पता. कुछ नहीं कहा गुरुजी ने. कभी कभी तो समझा दिया. बहुत कुछ मुझे पता है. गुरुजी ने निखार दिया है जीवन. बहुत सुंदर जीवन है गुरुजी की ब्लेसिंग से. सो कमिंग टू दिस लोटा, मैं कुछ दिन, 1 1.5 साल से मैं नोटिस कर रही थी कि उस लोटे में ऐसे दो दो निशान थे. डिप्रेशंस थे उसमें. पहले इतने साल मैंने नोटिस नहीं किया, बट अभी 1 1.5 साल से मैंने नोटिस किया. फिर मैंने सोचा कि ऐसा तो नहीं कहीं ये लोटा कभी कहीं गिरा हो. तो बट मैंने कहा कि गिरा तो कभी भी नहीं, मेरे से ये लोटा कभी भी नहीं गिरा. तो ये इसमें डेंट कैसे आ गए. फिर मैं जैसे गुरुजी के साथ रोज बैठती हूँ, थोड़ी देर ध्यान लगाती हूँ गुरुजी से. आई जस्ट एंड दैट इज आई थिंक द बेस्ट वे. डायरेक्ट कनेक्शन जो गुरुजी ने कहा है, वी दैट इज द डायरेक्ट कनेक्शन वी हैव विद गुरुजी. और ये गुरुजी अपने आप ही कर देते हैं. मुझे उन्होंने कभी नहीं कहा तू ये पाठ कर, तू शिव पुराण पढ़, कभी भी. ही नेवर टोल्ड मी एनीथिंग टू डू दिस or to do that. Never ever about anything he said. So but as time has passed, my connection with Guruji has become very strong, deeper and deeper. महासमाधि के बाद मेरा कनेक्शन और ज्यादा गुरुजी से अनकंडीशनल हो गया है. मतलब he is the anchor of my life. My everything in my life, I just talk to him all the time. एंड सुबह का टाइम मैं जरूर थोड़ी देर गुरुजी से के साथ बैठती हूँ. माय आईज आर क्लोज्ड इन साइलेंस एंड आई जस्ट स्टार्ट माय डे बाय कनेक्टिंग टू हिम. सो आई यूज टू देन आई कनेक्ट. आई यू सेड गुरुजी, मुझे तो कभी भी नहीं लगा कि ये कभी कुछ ऐसा गिरा हो. सो और आप, मैंने ये भी सुना है कि लोटे में कोई डैमेज नहीं होना चाहिए. ये अगर तो आप मुझे खुद बताओ. इफ यू वांट मी टू चेंज दिस, देन आई विल चेंज, बट ओनली व्हेन यू टेल मी. ये आपका ब्लेस्ड लोटा है, मैं अपने आप इसको नहीं बदलूंगी. अगर आप चाहते हैं तो मैं तब मुझे आप खुद बताइए. सो आई कंटिन्यू टू यूज दिस लोटा, सेम लोटा. और परसों रात को संगत जी क्या हुआ, जब मैंने लोटा मांजा और उसके बाद जब मैं उसमें पानी भरने लगी, नीचे ही रखा मैंने. बिफोर आई कुड टर्न ऑन द वाटर फ्रॉम द फिल्टर, जहां डिप्रेशन है ना गुरु जी का, लोटे में संगत जी, जो अंदर की तरफ डिप्रेशन, इट्स लाइक अ राउंड सर्कल, ऐसा गोल सा है. जैसे कि अंगूठे का दबाव होता है, दोनों तरफ है ऐसा दबाव. सो उस सर्कल में आई जस्ट सॉ हिज फेस, और पूरा गुरु जी का फेस उसमें आ गया. एंड संगत जी, आई जस्ट केप्ट लुकिंग एट इट. और गुरु जी के स्वरूप बदलते गए, एक के बाद एक गुरु जी के स्वरूप उसमें आए. एंड आई जस्ट स्टूड देयर एंड इट वाज, मतलब ब्यूटिफुल दर्शन फ्रॉम गुरु जी. सो आई आई जस्ट कुड नॉट मूव. मैं करीब 10 15 मिनट उसको देखती रही. एंड गुरु जी के स्वरूप, गुरु जी फेस वॉज देयर एंड बदलते रहे, मैं देखती रही. फिर आई गॉट माई आंसर संगत जी, दैट आई एम देयर इन इट. सो कब गुरुजी ने हमारे बात का जवाब देना है, ओनली ही नोज. सो मेरे माइंड में ये 1.5 साल से चल रहा था, बट आई डिड नॉट गेट एन आंसर. बट डे बिफोर आई गॉट दिस आंसर. सो he knows, he hears us, he knows what's going on in our mind. But I got my answer that this depression is my blessing. So this is recent. So देखिए गुरुजी तो दर्शन देते ही हैं, बहुत ड्रीम दर्शन है, बहुत उनकी आवाज आती है. सो अब जी मैं आई विल ऑल्सो शेयर विद यू, क्योंकि द सेम थिंग जो स्वरूप बदल रहे हैं. अर्ली सम मंथ्स अगो, मेरी बेटी शी वॉज गोइंग ऑन अ हॉलीडे टू कैनेडा, मॉन्ट्रियल जा रही थी. सो मैंने उसको, जैसे हमारे परिवार में हम हमेशा कहीं भी कोई इंपॉर्टेंट काम हो, जहाँ कहीं जाना हो, तो गुरुजी के आगे मत्था टेक के गुरुजी की आज्ञा लेके ही जाते हैं. अब जब से महासमाधि के बाद बड़े मंदिर जाके गुरुजी की आज्ञा लेके तब जाते हैं. सो आई ऑफ कोर्स डिड दैट.
and I told my daughter also ki of course I want to share that with Guruji's blessings. My daughter has been married for uh, over 17 years. Beautiful, happy marriage. Guruji ki dekhiye blessings hai. So okay, so coming back, she was going on this holiday and I told her कि आपने गुरुजी की आज्ञा लेके जाना, blessings लेके जाना और गुरुजी को साथ लेके जाना. सो शी से मम्मी आई हैव ऑलरेडी डन दैट. और मैंने गुरुजी को बोला है कि गुरुजी साथ चलें. सो उस दिन मैं दैट वाज द डे, आई थिंक इट वाज, जो भी था उस दिन सारा दिन मैं बहुत बिजी थी. एंड रात को आफ्टर आई, मैंने जब ये अपना लोटा भर लिया, सडनली आई डोंट नो फॉर सम रीजन, आई आई थिंक फुल मून था उस दिन, पूर्णिमा थी. सो मेरा दिल किया कि मैं जाके छत पे चांद के दर्शन करूं, बेसिकली गुरुजी के दर्शन करूं. सो मैं रात को, इट वाज अबाउट मे बी 10:30 एट नाइट, और मैं ऊपर गई एंड आई एम देयर लुकिंग, एंड एज आई वेंट अप मुझे एयरक्राफ्ट की आवाज आई. ऊपर से एयरक्राफ्ट जा रहा था. एंड इट जस्ट स्ट्रक मी कि या इट वाज, मे नॉट हैव बीन माय डॉटर्स फ्लाइट, बट मुझे लगा कि I just looked up to the aircraft and I waved, and I also in my heart it was that Guruji is going with her. So I'm just waving out and I'm saying bye bye Guruji, bye bye Supriya, have a wonderful holiday, and just talking to Guruji and to Supriya in the looking at the sky. But as the aircraft passed, Sangaji, the full moon was there. एंड देन आई लुक्ड एट द मून. मुझे गुरुजी के दर्शन हुए, बड़े सुंदर दर्शन हुए संगत जी. मैं बस वहीं खड़ी की खड़ी रह गई. और जो मैंने जैसे लोटे में देखा परसों, उस दिन मैंने गुरुजी, पूरी गुरुजी का फेस देखा. ही स्माइल्ड, एंड देन एक के बाद एक गुरुजी के जो स्वरूप है, इतने स्वरूप हैं गुरुजी के, एक के बाद एक वो पूरे मुझे चांद में गुरुजी के दर्शन हुए. गुरुजी क्या दिखा रहे थे, I don't know, but Guruji ke darshan means blessings. And there was joy in my heart. And I could see the smile on Guruji's face in the moon. और फिर संगत जी थोड़ी देर के बाद वो, जैसे वो मूव कर रहे हैं स्वरूप इन द मून, और फिर थोड़ी देर के बाद आई जस्ट फेल्ट दैट स्वरूप कमिंग टूवर्ड्स मी. मैं अपनी छत पे खड़ी हूँ, ऊपर देख रही हूँ, एंड दैट फेस इज कमिंग टूवर्ड्स मी. एंड देन इट, मतलब इट जस्ट डिडंट कम दिस क्लोज, बट थोड़ा काफी नजदीक, जैसे मेरी तरफ आ रहा है, बार बार ऐसे मेरी तरफ आ रहा है. मैं वहां पर कम से कम संगत जी आधा पौना घंटा वहां खड़ी रही. आई कुड नॉट बिलीव क्या हो रहा है, और मैं हिल नहीं सकी वहां से. बस फिर मैं अपने दिल में शुक्राना शुक्राना, अपने दिल में खुश हो रही हूँ. और फिर देन आई रियलाइज कि ये तो 11 से भी ऊपर हो गए होंगे. आई विल, आई मस्ट गो डाउन. फिर मैं नीचे आ गई समझी. सो बट इट वॉज सच अ ब्यूटिफुल ब्लेसिंग. गुरुजी कभी भी दर्शन दे देते हैं. सो गुरुजी कहीं नहीं गए, एंड गुरुजी इज ऑलवेज मॉनिटरिंग अस. मैं उनको बाय बाय कर रही हूँ कि आप जा रहे हैं उनके साथ, एंड ही इज टेलिंग मी, स्माइलिंग एंड सेइंग यस आई एम गोइंग. एंड सो बहुत सुंदर दर्शन है. बहुत बहुत महासमाधि के बाद गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी हैं. What else should I share? Okay, I will now I will share one satsang जो आधा, ये भी महासमाधि के बाद भी ही है. और एक बार, दिस इज वेरी ऑल्सो इम्पोर्टेंट, कि गुरुजी सारे हमारे वहम दूर करने आए थे. वो नहीं चाहते थे हम किसी भी वहम में उलझें. ही वॉन्ट्स अस टू लिव अ सिंपल लाइफ, हैप्पी लाइफ. अपनी पूरी जैसे हर, लिव विद जॉय, कुछ करो, अपने काम करो, अच्छे कर्म करो. दैट इज द मेन थिंग. हेल्प अदर्स, बीइंग काइंड टू अदर्स, बी पोलाइट, डू योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज. अगर आपका जॉब है, डू इट विद utmost डिवोशन. योर जॉब, आपके एज अ मदर, एज अ डॉटर इन लॉ, एज अ वाइफ, जो भी सब कुछ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज करिए. सबसे बड़ी सेवा वही है. Because if you are nice to your family, if there is harmony in your family, then Guruji lives there. It's his house. So do all your responsibilities. And
कभी भी गुरुजी ने मुझे कुछ भी नहीं कहा, बट लाइक ओवर टाइम आई नाउ, बिकॉज मैंने सुना है गुरुजी ने कितनी संगत को बोला शिव पुराण पढ़ो, तो मैं पढ़ती हूँ। मेरा दिल करता है क्योंकि मैं हर वो चीज करना चाहती हूँ जो मेरे गुरुजी को खुश करे। और मैं दिस इज द आजकल मेरे फोर्थ टाइम चल रहा है, 3 बार चल पढ़ चुकी हूँ, चौथी बार चल रहा है, आई एम रीडिंग इट एंड डीपर मीनिंग्स कम, यू अंडरस्टैंड उसकी डेप्थ क्या है, आपको धीरे धीरे समझ आती है जो गुरुजी चाहते थे। तो ओवरनाइट कुछ नहीं होता संगत जी, जो भी कनेक्शन होता है इट बिल्ड्स अप, and that is slowly becomes unconditional, full of love. You want to do everything जो आपके गुरुजी जिससे खुश हों। तो जितने गुरुजी के वचन हैं जो हम हमेशा, दिस यूट्यूब इज सच अ ब्लेसिंग, हम सुनते हैं कितने वचन सबको, कुछ मुझे कह के गए हैं, कुछ कितने और संगत को जो सब हम आज शेयर करते हैं। सो व्हाट इज गुरुजी की संगत होने का क्या मतलब है? जस्ट फॉलो इट, लव हिम। हाउ डू वी शो आवर लव एंड डिवोशन? अपना गुरु क्या है? एवरी डे ही गाइड्स अस, ही इज द सुप्रीम गुरु, परम गुरु, ट्रू लॉर्ड। क्या है कि ही जो भी कुछ वो कह गए हैं वी मस्ट जस्ट फॉलो इट, क्योंकि उन्हीं के थ्रू, गुरबानी के थ्रू, शब्द के थ्रू, अपने वचन के थ्रू एक गुरु हमें गाइडेंस देते हैं। तभी वो गुरु फॉर्म में आए, जो शिव पुराण में तो लिखा है हमें पता है। और गुरु फॉर्म में आए क्योंकि गाइडेंस दी है, बिना बोले, बिन बोलिया सब कुछ जानता, बिन बोलिया ही है गाइड्स, थ्रू शब्द बानी, थ्रू हिज वचन एंड थ्रू दर्शन, ड्रीम दर्शन, हिज वॉइस, एवरीथिंग ही गाइड्स अस, एंड दैट इज व्हाई ही इज गुरु जी। सो ओके, सो आई वाज, अच्छा, तो मुझे कुछ साल महासमाधि के बाद ही मैंने अपने आप, गुरुजी ने कभी नहीं कहा कि ये खाओ, नॉन वेज ना खाओ। आई यूज टू ईट नॉन वेज पहले, जब गुरुजी चोले में थे, कभी गुरुजी ने मना नहीं किया। तो फिर मैं महासमाधि के बाद मैंने खुद ही सोच लिया कि मैं अब थर्सडेज को नॉन वेज नहीं खाऊंगी। सो एक दिन एक फंक्शन था जहाँ कोई प्रोजेक्ट था जो अच्छा हुआ था, and उस ऑनर में मुझे भी केक काटना था, ऑफिस की बात है ये, और वो थर्सडे था। और कोई तब ऐसा रूटीन नहीं था कि वेजिटेरियन केक्स आएंगे, बिकॉज दिस वाज नॉट इन द संगत, इट ऑफिस की बात थी। तो मेरे को 2 दिन पहले ही सोचने लगी कि मैं कैसे वो केक खाऊंगी, एंड आई एम नॉट गोइंग टू टेल एनीबडी कि मेरे गुरुजी की वजह से मैं ये सब करती हूँ। सो मेरे माइंड में ये सब चल रहा था। तो संगत जी, उस दिन थर्सडे को पहले रात को मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए। ड्रीम एक आया मुझे, और मैं क्या देखती हूँ कि मेरे गुरदासपुर वाला घर है। और गुरदासपुर वाला घर जो था, मेरे घर में बेल बजी है, और मैं किचन में काम कर रही हूँ। मैं बाहर एकदम किचन से बाहर निकल के मेन डोर की तरफ गई, और जाली का दरवाजा बंद था। मैं बाहर क्या देखती हूँ कि गुरुजी खड़े हैं। मैं क्या, गुरुजी तुसी आए हो? कहते हाँ, हुन मैं 2 दिन तेरे कोल रवांगा। मैं, ये सब ड्रीम है संगत जी। तो मैं कह रही हूँ आइए गुरुजी, प्लीज कम, प्लीज कम। तो गुरुजी को मैं अंदर ले आती हूँ। और फिर नेक्स्ट मैं क्या देख रही हूँ विजन, कि मैं अपने किचन में काम कर रही हूँ, कि आई एम कुकिंग समथिंग, खाना बना रही हूँ। और मुझे एहसास होता है कि मेरे पीछे खड़े है कोई, गुरुजी खड़े हैं। तो मैंने जैसे ही टर्न किया, पीछे की तरफ देखा, तो देखिए अभी भी गुरुजी यहाँ है, ब्लेसिंग ऑल ऑफ अस, लिसनिंग टू अस। सो मैं, पीछे गुरुजी खड़े हैं। तो मैं क्या, हाँ जी गुरु जी। कहते ने इस तरह कर, मैनू 2 अंडिया का ऑमलेट बना दे। मैं क्या, तू गुरु जी तुसी ऑमलेट खाओगे? कहते हाँ खावांगा ऑमलेट। तो बस फिर गुरु जी, संगत जी, वो ड्रीम खत्म हो गया। एंड दीज ड्रीम्स आर हिज दर्शन, हिज ब्लेसिंग्स, एंड दैट इज व्हाई एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर। सो मेरे को जब सुबह उठी मैं, और रियलाइजेशन भी गुरुजी डाल देते हैं, तो मुझे रियलाइज हो गया कि गुरुजी इज टेलिंग मी किन बातों को सोच रही है, किन चक्रां च पई हुई है, गो अहेड एंड हैव दैट केक। सो आई हैड इट। सो गुरुजी हमें इन चीजों से बाहर निकालते हैं। अच्छा, नाउ संगत जी, आई वांट टू टेल यू कि दिस सेकंड एस्पेक्ट विच आई यूज टू, समटाइम्स आई टू थिंक ये गुरुजी ने क्या कहा, ही सेड हुन मैं 2 दिन तेरे को रवांगा। पहले तो कुछ ख्याल नहीं आया। नाउ मेनी इयर्स डाउन द लाइन, अबाउट 3-4 years ago,
एक बार हमारे पीछे, मेरे घर में इधर ही दरवाजे के पीछे, जो पीछे वाला आंगन है, दरवाजे के पीछे ऐसे कुछ आवाज सी आई, जैसे कुछ कोई खटका रहा है। नॉट लाइक अ नॉक, बट कुछ आवाज। तो संगत जी, जब अब मैंने जाके खोला, मेरी सिस्टर लॉ ने एक्चुअली खोला, जब खोला तो वहां पे एक बछड़ा था। इतना सुंदर बछड़ा था ना, जैसे आई कैन से डिवाइन, ब्यूटीफुल भूरे रंग का, ब्राउन, गोल्डन ब्राउन, सो ब्यूटीफुल इट वॉज। एंड वो अपना सिर दरवाजे की तरफ मार रहा था। एंड जैसे ही हमने खोला, इट केम इनसाइड, वो अंदर आ गया। और फिर हमने, वो नीचे हमारे वहां रहा, हमने भी इतना प्यार किया, बिकॉज इट वॉज रियली डिवाइन लुकिंग। और उसको हमने फिर थोड़ा जैसे रोटी अंदर से लाए, वो दी, ऐसे हाथ में रखी, बड़े प्यार से उसने खाया। फिर हमने जो भी कुछ होता है चारा उसके लिए लेके आए। वी वर वंडरिंग किसी कहीं से आ गया होगा, एंड somebody विल कम लुकिंग फॉर इट। सो देन मेरी सिस्टर इन लॉ गई शाम को उधर बाजार में, जहाँ पे जनरली हम देखते हैं, एंड पूछती रही कि किसी का कोई बछड़ा ऐसे हो कि हम इसको, हमारे घर में है, आ गया है। नोबडी सेड एनीथिंग। सो फिर वो वापस आ गई। एंड संगत जी, दैट calf lived with us for 2 days. तो एंड मैंने ना उस दिन एक शाम को, मतलब एक प्यार उमड़ रहा था उसके लिए, मैंने एक परांठी बनाई और बड़ा अच्छा घी वगैरह लगा के मैं चूरी की तरह बना के ले गई। और मैंने फिर वहां उसको खिलाई, बड़े प्यार से उसने खाई। एंड माई सिस्टर, एंड देन इट वांटेड मोर। सो शी सेड कि आटा और है, और बनाओगी? मैंने कहा हाँ जरूर बनाऊंगी। फिर मैंने जाके ऊपर 2 परांठी और बनाई और मैंने बछड़े को खिलाई। और फिर नेक्स्ट डे, देन माय सिस्टर लॉ ने सारा पता किया कि वहां पे कोई शेल्टर, देर वॉज, थोड़ा आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली, देर वॉज अ शेल्टर जहाँ पे दे टेक ऑल दीज काउज एंड स्ट्रे काउज। सो हमने कहा कि चलो हम इनको वहां छोड़ के आएंगे। सो नेक्स्ट डे शी वॉन्टेड टू, अपनी पीछे गाड़ी में डालना चाहती थी, बट इट रिफ्यूज टू गो। सो शी टोल्ड मी कि ऐसे कर, कल उन्होंने तेरे हाथ से बड़े प्यार से वो परांठी खाई है, तो तू वो परांठी बना के ला, हम वो दिखाएंगे, एंड देन इट विल सिट इन द कार। संगत जी, आई डिड दैट। आई मेड दैट परांठी विद घी और चूरी बना के। सो गाड़ी का दरवाजा खोला, दूसरी तरफ मैं वो लेके रोटी खड़ी रही, परांठी, एंड वो दिखाई, और वो बछड़ा उसमें बैठा, एंड इट हैड दैट परांठी। और फिर वो मेरी सिस्टर इन लॉ उसको लेके चली गई। संगत जी, उस वक्त मुझे रियलाइज नहीं हुआ, बट 2 दिन वो हमारे पास रह के गए। इतना हमने प्यार किया उनको, इतना उन्होंने हमें केप्ट, इट केप्ट नजलिंग अस, मतलब आई एम जस्ट लिंकिंग इट टू व्हाट हैपेंड, व्हाट ही हैड सेड। आई डोंट नो, दिस इज जस्ट माय फीलिंग्स। एंड आई कैन, these are very very beautiful feelings. Otherwise ऐसे सडनली बिग सिटी डिफेंस कॉलोनी में कहाँ से एक बछड़ा आपके पास? कौन आए थे? नंदी जी आए थे, गुरु जी आए थे, आए, नो, डोंट नो, but it was full of blessings and full of love. So now let me say, okay, okay, there is a, now, okay, so एक और सत्संग मैं शेयर कर देती हूँ संगत जी. I will take the liberty of taking little more time, because this is also connected to, like I said, कि पहले गुरुजी ने मुझे कभी मना नहीं किया कि नॉन वेज ना खा, या, और इवन जब मेरे माइंड में ये भ्रम आया, तो ही केम इन द ड्रीम एंड टोल्ड मी कि गो एंड हैव दैट केक. So संगत जी, प्लीज nobody should misunderstand कि गुरुजी used to eat eggs or non-veg. कभी भी नहीं गुरुजी, he was too divine. बट ये भ्रम दूर करने के लिए ये उन्होंने ड्रीम में आके कहा. और सत्संग क्या है? सत्य का संग. तो जो सच है मैं वही बोलती हूँ. दैट जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, जो गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं, आई एम शेयरिंग सम ऑफ देम टुडे. अब देखिए, नाउ अगेन आफ्टर महासमाधि, दिस इज 2019, and the date is exact of 14th of August. मैं 14th of August को मैं जिम में थी. एंड जब मैं जिम में, व्हाट आई, वेन एवर आई एक्सरसाइज, देन मैं अपने कान में शब्द कीर्तन लगा के सुनती हूँ. सो आई वॉज लिसनिंग टू दैट, और सडनली वो बंद हो गया कुछ. सो फोन तो मेरा थोड़ी दूर पड़ा था, पर मेरे कान में वो लगे हुए थे. तो मैं गई, आई वेंट टू माई फोन टू चेक कि वाई सडनली इट हैज स्टॉप्ड.
सो जब मैंने खोला फोन अपना तो मेरी नजर एक मैसेज पे गई। मुझे तब मैं जीके मंदिर भी जाती हूँ, तो मुझे ईशा का मैसेज आया हुआ था कि आंटी, आज बड़े मंदिर से मैसेज आया है कि 14 अगस्त गुरुजी पब्लिक स्कूल में ये मना रहे हैं, इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशंस हो रही हैं। तो उन्होंने कहा है कि जीके मंदिर की संगत भी आए जरूर। तो मैंने फिर वो मैसेज पढ़ा। तो आई जस्ट सेड, बिकॉज आई हैड नेवर बीन टू गुरुजी पब्लिक स्कूल, एवरी टाइम आई पास बाय, जब मैं बड़े मंदिर जाती हूँ आई यूज टू फील कि किसी दिन जाऊंगी। तो टुडे वाज द डे एंड आई जस्ट क्विकली कॉल्ड हर। मैंने उनको फोन लगाया कि मैंने अभी आपका मैसेज सुना है ईशा दी। सो अगर कोई जा रहा है तो मैं उनके साथ जाऊंगी, बिकॉज मैं कभी नहीं गई। आई वुड लाइक टू गो विद देम। सो शी सेड, आंटी देखिए, मैंने ये मैसेज सवेरे से डाला हुआ है और सिर्फ आपका ही जवाब आया है। सो आई डोंट नो, कोई और तो नहीं जा रहा। तो मैंने बोला अच्छा कोई बात नहीं। देन आई, उनका फोन मैंने बंद किया और मेरे माइंड में ये ख्याल आया कि देखिए, बड़े मंदिर से मैसेज आया है, अगर कोई नहीं जा रहा तो मैं तो जरूर जाऊंगी। सो आई क्विकली, मैंने अपना सामान इकट्ठा किया, आई वेंट बैक होम एंड आई क्विकली गॉट ड्रेस्ड। और मैंने उसे, मेरे पास गाड़ी नहीं थी, मैंने फिर उबर बुलाई और मैं उधर मैं कैब आई और मैं गई उधर गुरुजी पब्लिक स्कूल। सो मैं जब रास्ते में सोच रही हूँ, मैं क्या गुरुजी, आई डोंट नो व्हाई दिस इज हैपनिंग, बट आपने बुलाया है, कोई वजह होगी। सो आई एम गोइंग, आई एम कमिंग टू यू। सो देन आई वेंट ओवर देयर। तो वहां फंक्शन चल रहा था, बिकॉज जैसे ही मुझे पता चला मैं तो चली गई। वहां फंक्शन चल रहा था, मैंने भी अटेंड किया, बहुत सुंदर था बच्चों का। आई वॉज फीलिंग वेरी हैप्पी कि देखिए कितनी अच्छी ग्रूमिंग हो रही है बच्चों की। फिर फंक्शन के बाद सबको लंगर प्रसाद मिला और फिर मैंने अपना दोबारा बुक की, अपनी कैब उबर बुक की कि नाउ आई मस्ट गो बैक होम। फिर थोड़ी देर के बाद ही मैसेज आ गया दैट, आ जाता है ना कि ड्राइवर ऑन द वे, और जो ड्राइवर का नाम आया उसमें लिखा था शिव। तो मैं गुरुजी से अपने दिल में बात कर रही हूँ, मैं क्या गुरुजी तुसी आ पा रहे हो मैनू लैन? एंड फिर उन्होंने बोला शिव कमिंग, अराइविंग। तो मैं बाहर चली गई एंड संगत जी, जो नंबर था गाड़ी का, आई सॉ इट। और संगत जी, एकदम चमकती हुई गाड़ी थी। ऑफ कोर्स जो मैंने गाड़ी जैसी बुक की थी वैसे ही आई थी, बट बिल्कुल चमक रही थी वो गाड़ी। और मैंने फिर वो नंबर देखा और जैसे ही मैं अंदर बैठने लगी गाड़ी के, द कार वॉज स्पिक एंड स्पैन। कभी भी ये जो टैक्सीज होती हैं ऐसी नहीं होती, बट ये जैसे लग रहा था कि शोरूम से निकल के आई, बिल्कुल साफ सुथरी। और जब मैंने जो ड्राइवर थे उनकी तरफ देखा, ही वॉज वेयरिंग अ वाइट कुर्ता पजामा, स्पेक्स पहने हुए थे, बॉल्डिश हेड, पूरा बॉल्ड नहीं, बट बिल्कुल जैसे गुरुजी, गुरुजी की तरह लग रहे थे। नॉट टोटली, बट जैसे गुरुजी वुड हैव नाउ लुक्ड फ्रॉम 2007 के बाद, और जैसे स्पेक्स लग जाती हैं, मेरे को एकदम कुछ बड़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी और स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन आई। और मैं जाके जैसे ही अंदर गाड़ी के बैठी, संगत जी, मुझे कहते हैं, नारी शक्ति सब तो प्रबल, दोबारा नारी शक्ति सब तो प्रबल। मैंने सोचा ये क्या कह रहे हैं। और उसके बाद संगत जी, मैं बड़ी ब्रीफली आपको बताऊंगी, वहां से मेरे घर का 1 घंटे का रास्ता है। नॉन स्टॉप ही वॉज टॉकिंग टू मी एंड इट वॉज अ मोनोलॉग। बीच बीच में मैंने बस कुछ हूं हाँ किया होगा, ही वॉज टॉकिंग टू मी नॉन स्टॉप। और सारी मुझे अ, अपनी पुरानी जैसे बातें होती है ना, माइथोलॉजी की, हिंदू स्क्रिप्चर्स की बातें मुझे बताने लगे। शिव पुराण में भी कुछ ऐसी चीजें नहीं लिखी जो वो मुझे बता रहे थे, आदि पुरुष, आदि स्त्री के बारे में बातें करने लगे। और मैं सिर्फ सोच रही हूँ कि ये हो क्या रहा है, कोई टैक्सी ड्राइवर ऐसे बात नहीं करते संगत जी। एंड ही इज टेलिंग मी, एंड देन मैं उनसे, अभी हम उसी स्ट्रेच पे हैं हम, जो बड़े मंदिर से लेके टी पॉइंट आगे, सॉरी, जो छतरपुर का जो मेट्रो स्टेशन है उसी वहां तक नहीं पहुंचे हैं। और मैंने सिर्फ पूछा, भाई साहब, आप आप कहाँ से हैं? कहते हैं कि ये सारा मेरा ही इलाका है।
सो ये मेरी फीलिंग बढ़ती जा रही थी, मुझे अंदर से लग रहा था दिस इज गुरुजी, बट आई मेरे मुंह से वर्ड नहीं निकल रहे थे। आई सेड पर भैया आप पहले से कहाँ से हैं आप? कहते मैं गंगा तट से हूँ। और मैं बस चुप उनको देख रही हूँ और वो मेरी तरफ ये सारी बातें मुझे करने लगे। और फिर संगत जी, मुझे मैं पीछे बैठी हूँ, रियर व्यू मिरर से मेरी तरफ देखा, अपना चश्मा ऐसे थोड़ा नीचे करके आई कांटेक्ट मेरे को किया। और मेरे अंदर क्या फीलिंग आ रही है कि गल है, पहचान नहीं रही। और मैं पर मेरे मुंह से गुरुजी निकल ही नहीं रहा। और मुझे उन्होंने काफी कुछ एडवाइस दिया। और मुझे उन्होंने एक आध बात मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। एक मुझे उन्होंने कहा कि सब तो प्योर रिश्ता होता है माँ ते बेटे दा। दैट इज द मोस्ट अनकंडीशनल एंड प्योर रिश्ता। ऐसा रिश्ता और कोई प्योर नहीं है। बाकी सभी रिश्ते पूरी जिंदगी में कभी ना कभी टेम्पटेशन आती है। और एंड ही इज टेलिंग मी कि कभी भी इन टेम्पटेशंस में नहीं पड़ना चाहिए। इन सब बातों से ऊपर उठो। ही इज टेलिंग मी ऊपर उठो इन सब बातों से, आधी पंजाबी आधी हिंदी। और देन ही इज ऑल्सो टेलिंग मी कि ब्रह्मा और जो बाकी कुछ साधु संत थे, दे ऑल्सो सकम्ड टू टेम्पटेशन। और सिर्फ शिव ही इन सब चीजों से ऊपर थे। मॉरली करेक्ट सिर्फ शिव थे, बाकी सभी जो देवी देवता या मोस्टली देवताज ही वाज टॉकिंग अबाउट, कभी ना कभी उन्होंने आई मीन दे जस्ट दे गॉट टेम्प्टेड। एंड ही देन ही कि ये जो इन बातों से ऊपर उठो। माँ और बेटे का रिश्ता सबसे प्योर है। और फिर मुझे कुछ आदि जो सबसे आदि स्त्री के बारे में बताने लगे, हाउ शी वॉज टेम्पटिंग ब्रह्मा एंड और भी जो देवी देवता थे। एंड हाउ शी ट्राइड टू टेम्प्ट शिवा। एंड शिवा ने कैसे बड़े डिप्लोमेटिकली ही वॉज ट्राइंग टू टेल हर दैट आप मेरी माँ समान हैं। एंड मतलब ये सारी बातें मुझे समझा रहे हैं, बता रहे हैं। एंड आई एम जस्ट स्टन्ड एंड लिसनिंग। सो देन मुझे कहते हैं कि मीट नहीं खाना चाहिए। और मैंने अपने दिल में सोच रही हूँ कि फिर मुझे कहते हैं जे कोई ਤੁਹਾਡੇ गले नू दाबे ਤੁਹਾਨੂੰ किस तरह लगेगा। ही वॉज रेफरिंग टू कि जैसे किचन चिकन की वो जैसे कैसे स्लॉटर करते हैं गोट को चिकन को, मुझे ये सब बता रहे ਤੁਹਾਨੂੰ किस तरह लगेगा जे ਤੁਹਾਡਾ कोई गला दाबे। और मैंने अपने दिल में सोचा, मैंने कहा गुरुजी आपको तो पता है ना, मैं चिकन सूप पीती हूँ एंड दैट इज ऑल्सो फॉर स्ट्रेंथ। आई एम नॉट रियली फॉन्ड ऑफ नॉन वेज बट आई हैव इन माई हार्ट आई एम थिंकिंग दिस दैट आई ओनली हैव चिकन सूप फॉर स्ट्रेंथ। और वो मुझे क्या कह रहे हैं, अपने आप कहते हैं फिर सब तो बलवान कौन होता है, हाथी होता है ना, की खांदा है। सो देखिए मेरे दिल में जो जवाब बात है उसका जवाब वो दे रहे हैं। and then many other things he was telling me। और पूरा एक घंटा ये मुझे he was talking all this। Nobody talks like that, Sangat ji, you will agree with me। And he looked like Guruji in that beautiful white kurta pajama, that taxi had to be his। Guruji cannot travel in a dirty thing, it was spick and span and clean। और फिर जब घर में पहुंच नीचे आने लगे, मैंने बोला आज मैं इनको नहीं छोड़ूंगी आज मैं इनको ऊपर लेके जाऊंगी। एंड आई टोल्ड हिम, जब वहां पहुंचे, ऐसे भैया आपने मुझे इतनी अच्छी अच्छी बात, फिर भी भैया ही निकल रहा था ऐसे आपने मुझे इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, आप आज चलिए मेरे साथ ऊपर, मैं आपको चाय बना के दूंगी, आप मेरे साथ चाय पीजिए। कहते नहीं मैं फिर आऊंगा किसी दिन। एंड ही जस्ट लेफ्ट। देन व्हेन आई केम अप, I just came out in front of the Swaroop. I said, Guruji, what was that? And I said, do you want me to give up non-veg? But I did not get any answer. But Sangatji, I was so convinced that he came। अब देखिए, अब मुझे वो क्यों मना करके गए क्या पता। मे बी नाउ इट इज इंटरफियरिंग इन माई कर्म। वो नहीं चाहते मैं ये किसी की हत्या करूं, मुझे कह के गए। क्यों हत्या मोल लेती है? तो तुम्हारा कोई गला दाबे आपको कैसा लगेगा? नहीं करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। एंड दिस इज नॉट मेंट फॉर एवरीबडी। Now in 2019 he told me
बस उसी दिन 14th of August 2019 I gave it up. And so he knows why he gave those blessings. So there are many beautiful blessings, but आज मैं संगत जी आज्ञा लेती हूँ आप सबसे। बहुत बहुत शुक्राना आपका, आपने मुझे बुलाया अपने प्लेटफॉर्म पे। मैं देर इज सम मैसेज कमिंग आंटी जी, होशियारपुर से रिलेटेड कुछ पूछना है, प्लीज शेयर। आई थिंक मे बी यू कैन, अंकल जी विल गिव माई कॉन्टेक्ट, करण अंकल विल गिव माई कॉन्टेक्ट एंड प्लीज फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी। बट मुझे होशियारपुर के बारे में कुछ नहीं पता, मैं कभी भी होशियारपुर नहीं गई हूँ। दिस इज माई फादर इन लॉ वेंट एंड आई ओनली नो अबाउट हिज लाइफ। इनफैक्ट संगत जी एवरीथिंग रिटन इन दैट, दिस इज नाउ, वो गए थे 1972 और 73 में, तब गए थे जब वो जलंधर में पोस्टेड थे। सो वट एवर वॉज रिटन इन दैट वॉज 100% ट्रू फॉर हिम। I mean, there are so many beautiful things. So I may not be able to tell you ना मेरे पास कोई कांटेक्ट है होशियारपुर का, so I will not be able to guide about that at all. But गुरुजी कभी नहीं चाहते थे कि हम कभी भी पत्रियों में जाएं या एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाएं। मेरी मदर ने मेरी जन्म पत्री बनवाई हुई थी, मेरे बच्चों की बनवाई हुई थी, एंड दे वर लाइंग विद मी, दे वर विद मी हर स्टेशन पे मेरे साथ। आई वुड टेक देम अलोंग। बट 3 years अगो मैं पार्क में जब वॉक करती हूँ, उसके बाद मैं थोड़ी देर बैठती हूँ, गुरुजी से बातें करती हूँ, मेरे माइंड में उस दिन मैं एक सत्संग सुन रही थी। कोई अपनी somebody was saying कि गुरुजी was very angry कि जे तुसी पंडितां कोल जाना है ते मेरे कोल ना आया करो। मैंने बोला कि आई डोंट बिलीव इन पत्री, ना मैंने कभी भी अपनी पत्री, क्या व्हाट इज, मुझे पत्री से ही कुछ और पूछना है। सो आई विल नॉट बी एबल टू गाइड यू अबाउट पत्री। आई थिंक यू कैन कॉन्टैक्ट होशियारपुर भृगु का जो संस्था है, कहाँ है, आई हैव नो आइडिया, आई हैव नेवर बीन। ओनली माई फादर इन लॉ विजिटेड, वो भी क्यूरियोसिटी से गए थे। सो संगत जी आई हैव नो आइडिया, मैं कभी नहीं गई। सो मैं बता रही हूँ 3 साल पहले मैं जब से सत्संग सुन रही थी कि गुरुजी वाज जस्ट सेइंग कि जे तुसी पंडिता कोल जाना होता है ते मेरे कोल ना आया करो। मेरे को ख्याल आया कि मेरे पास तो पत्रियां पड़ी हैं, और गुरुजी मैंने तो अपनी जो पत्री जीवन है आपको सौंपा हुआ है। My the reins of my life are with you, and you are looking after my family. You have kept us so well. Our life is beautiful. जो भी कष्ट आते हैं, हेल्थ के आते हैं, दूसरे कष्ट आते हैं, बट कोई दुख नहीं होता। और गुरुजी कटवा देते हैं, पर कभी भी गिरने नहीं देते। सो उस दिन घर आके मैंने 3 साल पहले, द फर्स्ट थिंग आई डिड वॉज, आई सेड व्हाई आर दीज पत्रीज लाइंग विद मी। आई जस्ट टोर दोस 3 पत्रीज, मेरी थी और मेरे दोनों बच्चों की। आई जस्ट टोर दोस पत्रीज एंड आई थ्रू देम अवे। आई सेड गुरुजी, I have done away with these. I've never used them, but they are lying with me. So I'm just going to get rid of them. So that is Sangaji. Just love Guruji because Guruji loves us. इतना प्यार करते हैं, हम उनको कभी इतना प्यार कर नहीं पाएंगे जितना वो हमें करते हैं। हर चीज उनको पता है, हर चीज वो मॉनिटर कर रहे हैं। सो संगत जी टुडे, आज मैं आज्ञा लूंगी। आप सबसे बहुत बहुत शुक्राना कि मुझे आपने ये मौका दिया। और प्यारे गुरु जी, बहुत शुक्राना आपका, आपने आज इस प्लेटफॉर्म पे सत्संग शेयर कराया। सत्संग तो बदल नहीं सकते संगत जी, वही है, और गुरु जी चाहते हैं कि वो शेयर करें आप दोबारा। तो आज मैंने जो गुरु जी ने बुलवाया आप सबके साथ शेयर किए। अनंतम शुक्राना महाराज, कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा करना प्रभु। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।